वेलकम टू गोल्ड कैंपस। जो हम अब क्या करेंगे, हमारा जो आपको पता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ना। पार्ट शायद फोर्थ या फिफ्थ है, ये तो मुझे पता नहीं है। तो हम इनको क्या करेंगे, किसकी मदद से, हर वर्ड को प्रोनाउंसिएशन विद, मतलब पहले तो हर जो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है 295 से स्टार्ट है। कहाँ से? जो ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी है उसका 295 से। अब हम इनको पहले तो किससे याद करेंगे? पहले इनका जैसे रूट वर्ड है, अगर रूट वर्ड से याद नहीं हुआ तो हम इसके निमोनिक्स से याद करेंगे। निमोनिक्स के साथ हम हर उसका एग्जाम्पल याद करेंगे, आपको एक बार वीडियो देखने में याद हो जाएगी। चलते हम, हमारा पहला क्वेश्चन है। तो ब्लैक बुक वोकैबुलरी का जो पहला वो है 295 का, कैश। कैश, CACH, कैश। कैश का मतलब होता है, कैश का मतलब है हिडन स्टोरी, ए हिडन स्टोर ऑफ थिंग्स, स्पेशली वेपन्स और वैल्यूएबल। ए हिडन स्टोर्स ऑफ थिंग्स स्पेशली वेपन्स और वैल्यूएबल्स, उसे क्या बोलेंगे? कैश बोलेंगे। मतलब हे हिडन स्टोर ऑफ थिंग्स, गुप्त भंडार, छिपा कर रखी गई वस्तु का जखीर। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इसका नाउन है। अब रूट वर्ड, ये फ्रेंच वर्ड है ना, जो कैशियर से आया, जिसका अर्थ होता है टू हाइड। CACHE का मतलब ये फ्रेंच वर्ड है जिससे आया, जिसका मतलब क्या होता है? टू हाइड, मतलब छिपाना। अब याद करने की ट्रिक देखो, इसको निमोनिक से। कैश को फड़ो, कैश मतलब नगद से, कैश को फड़ो, कैश नगद से। लोग अपने पास मौजूद एक्स्ट्रा कैश को हमेशा घर में किसी गुप्त जगह या गुप्त तिजोरी में छिपा कर रखते ताकि पता न चले। तो हिडन स्टोर ऑफ थिंग्स, उसे क्या बोलेंगे? कैश। कैश मतलब CACH, कैश। कैश हो गया एक बार में याद। चलते हैं हम अब नेक्स्ट की तरफ। 296 हमारा, कैकोग्राफर। कैकोग्राफर, कैकोग्राफर मतलब वन हु इज बैड एट स्पेलिंग, वन हु इज ए बैड एट स्पेलिंग्स और हैज पुअर हैंड राइटिंग, उसे क्या बोलते हैं? वन हु इज बैड एट स्पेलिंग्स, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कैकोग्राफर। कैकोग्राफर मतलब होता है, कैकोग्राफर, कैकोग्राफर का मतलब होता है जो किसमें बुरा हो, अशुद्ध लिखने वाला, बुरी स्पेलिंग या खराब लिखावट वाला, उसे बोलते हैं। क्योंकि इसके अंत में क्या लगा है? इसके अंत में ER लगा है, तो इसी कारण ये क्या है? नाउन है। अब इसे रूट वर्ड से याद करो, देखो। कैको, कैको को जिस शब्द के शुरुआत में क्या लगा होता है? कैको। कैको का मतलब होता है बैड या इवल या बुरा। क्या होता है? बैड, इवल या बुरा होता है। अब ग्राफ, ग्राफ का मतलब क्या होता है? ग्राफ का मतलब होता है टू राइट। क्या होता है? ग्राफ का मतलब होता है टू राइट। और ER मतलब जिस पर्सन व्यक्ति होता है, अर्थ बना खराब लिखने वाला व्यक्ति। कैकोग्राफर का अर्थ क्या बना? खराब लिखने वाला व्यक्ति है। अब निमोनिक से याद कैसे करो? कैको, कैको को याद करो, काको, काको मतलब चाची। और ग्राफर मतलब ग्राफ लिखने वाला। गांव के एक काको है, जब भी कोई ग्राफ अक्सर लिखने को कहा तो वह हमेशा गलत स्पेलिंग लिखता है। काको हमेशा क्या लिखता है? गलत स्पेलिंग लिखता है। वैसे कैकोग्राफर से याद हो गया, कैकोफोबिया। कैकोफोबिया इजी है। कैकोफोबिया मतलब गंदी चीजों से डर, बदसूरत चीजों से अधिक डर, ये भी इजी है। रूट वर्ड्स देख लो इसका। कैको का मतलब होता है बैड, अगली या बदसूरत। फोबिया का मतलब होता है डर, मतलब बदसूरती से डर। इजी है ये भी। नेक्स्ट हमारा 298, कैकोफोनी। कैकोफोनी मतलब होता है कोलाल या कटु आवाज, कानों को चुभने वाली जो आवाज। कैकोफोनी, CACOPH1 मतलब ये हार्स और डिस्कोर्डेंट मिक्सर ऑफ साउंड, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम कैकोफोनी। क्या बोलते हैं? कैकोफोनी। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इसका नाउन है। कैको, वही ये भी इजी है। कैको का मतलब भी क्या होता है? बैड या बुरा। फोन का मतलब साउंड होता है, जो बुरी या कर्कश वाली आवाज होती है। उससे भी निमोनिक्स की तो हमें जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट हमारा कैडावर्स। कैडावर्स, कैडवर्स, कैडवर्स, कैडवर्स का मतलब क्या होता है? CADAVEROUS, कैडवर्स। कैडवर्स का मतलब होता है रिजेम्बलिंग ए कॉर्प्स, मतलब शव जैसा। रिजेम्बलिंग ए कॉर्प्स मतलब शव जैसा। पेल, थिन और लुकिंग बोनी, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं शव जैसा, पीला या अत्यधिक पीला, कमजोर। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका? कैकोवर्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? कैकोवर्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव।
ठीक है, अब इसे कैसे याद करो, रूट वर्ड देखो इसका। कोर्प्स, कोर्प्स मतलब डेड बॉडी होती है। कोर्प्स का मतलब क्या होता है, कोर्प्स का मतलब होता है, कोर्प्स का मतलब डेड बॉडी। और फुल ऑफ, फुल ऑफ मतलब हैविंग, ओवीएस लास्ट में होता है, उसका मतलब होता है फुल ऑफ हैविंग द क्वालिटी, मतलब के जैसा। अब निमोनिक से कैसे याद करोगे इसको, निमोनिक से देखो इसमें कैडेवर, कैडेवर को याद करो आप, कड़ावर। कैडेवर को कैसे याद करोगे, कड़ावर मतलब कड़क दुला ला, कड़ावर, कड़ा वरवर मतलब दूल्हा। कैडावर, कड़ावर, कड़ावर मतलब कड़ावर। एक दूल्हा मतलब बीमारी के कारण इतना सूख कर पीला हो गया था कि वह बिल्कुल ही कड़ा होकर लाश जैसा दिख रहा था। कैसे दिख रहा था, कैडावर मतलब कड़ा, कड़ावर के कौन दिख रहा था, एक दूल्हा दिख रहा था बीमारी। उसे देखकर सबने कहा कि इसका चेहरा कितना कैडावर, सऊ जैसा है, सऊ जैसा है। ठीक है, ये एक बार में ही याद हो गए। मैं आपको अब इसकी रिवीजन कराता हूँ, रिवीजन में देखो आप सबसे पहले क्या करोगे। जो सबसे पहले हमने किसका पढ़ा था, कैश, कैश, कैश को हम क्या करते हैं, छिपा कर रखते हैं। कैश को सी ए सी एच ई, सी ए सी एच ई, कैश को हम क्या करते हैं, छिपा कर रखते हैं। दूसरा कैकोग्राफर मतलब जिसकी गंदी राइटिंग हो। तीसरा कैकोफोबिया, जिससे मतलब गंदी चीजों से डर लगता है। कैकोफोनी मतलब हार्श साउंड होता है। तो और 299 हुआ हमारा कैडावर्स। कैडावर्स को कैसे याद किया था मैंने, कैडा, कैडा का मतलब कड़ा, कड़ावर, कड़ावर, कड़ावर लग रहा था, मतलब जो जो वर था वो कैसा लग रहा था, मतलब कड़ा लग रहा था, हार्श, सख्त, कड़ा, सख्त मतलब जैसा दिख रहा था, उसे देखकर समझ निकला कि इसका चेहरा कड़ा वर्ष लग रहा, मतलब पीड़ा जैसा, मरीज जैसा लग रहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा 300 कैडेंस। कैडेंस को याद करो आप। कैडेंस का मतलब होता है लय, ताल, उतार या चढ़ाव। क्या होता है, लय, ताल, उतार या चढ़ाव होता है किसका, कैडेंस का। कैडेंस का मतलब क्या होता है, लय, ताल, उतार या चढ़ाव, मतलब CADENC। कैडेंस का मतलब होता है लय, तार या उतार चढ़ाव, मतलब ए राइमेटिक फ्लो ऑफ साउंड्स। क्या होता है, ये राइमेटिक फ्लो ऑफ साउंड्स और वर्ड्स। मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कैडेंस। कैडेंस, कैडेंस मतलब लय, ताल, आवाज का उतार चढ़ाव। ये राइम फ्लो ऑफ साउंड्स, वर्ड्स, मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस, उसे क्या बोलते हैं, कैडेंस। अब इसे याद कैसे करोगे, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। रूट वर्ड में देखो कैडर, कैडर का मतलब क्या होता है, गिरना। CADER, कैडर का मतलब क्या होता है, गिरना। यहाँ इसका मतलब आवाज गिरने, उतार चढ़ाव से। अब इसकी निमोनिक से याद करो। कैडेंस में क्या आ रहा है, डांस आ रहा है। कैडेंस में क्या आ रहा है, डांस आ रहा है। जब डांस करते तो आपकी स्टेप्स म्यूजिक पे उतार चढ़ाव और उसकी लय कैडेंस के साथ मैच होनी चाहिए, तभी डांस अच्छा लगता है। कैडेंस में क्या आ रहा है, डांस, डांस आ रहा है, उसी से याद हो गया आपको। जो ये हमारा कौन सा था, 29 शायद 30, 300, 300। नेक्स्ट हमारा काफ, CALF, काफ। काफ का मतलब क्या होता है, गाय का बछड़ा। द यंग वन ऑफ ए काउ अदर लार्ज मैमल लाइक एलिफेंट, उसे क्या बोलते हैं, काफ बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इतना नहीं है। गाँव का बछड़ा, ये इंपॉर्टेंट है। काफ को कैसे याद करो, हाफ, हाफ, अपनी माँ गाय का हाफ साइज का होता है कौन, काफ। नेक्स्ट है कैलीग्राफर, कैलीग्राफर, कैलीग्राफर का उसे क्या बोलते हैं, CALLI। कैलीग्राफर को हम बोलते हैं कैलीग्राफर को मतलब सुलेख, सुंदर लिखावट लिखने वाला। कैलीग्राफर को क्या बोलते हैं, सुंदर लिखावट लिखने वाला। कैलीग्राफर को, CALLIGRAPHER, कैलीग्राफर को क्या बोलते हैं हम, ए पर्सन स्किल्ड इन ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम कैलीग्राफर। क्या बोलते हैं उसे, कैलीग्राफर बोलते हैं। कैसे याद करोगे कैलीग्राफर को, पहले तो इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या है, नाउन। अब इस पर देखो, जो रूट वर्ड है, रूट वर्ड है इसका कैली, CALLI और KLLOS, कैली डबल कलोस, मतलब उसका मतलब होता है ब्यूटीफुल या सुंदर। कैली, जिस शब्द के अंतर पहले क्या होता है, कैली, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम सुंदर। और ग्राफ का मतलब क्या होता है, राइट मतलब लिखना। ER जो मतलब पर्सन, ये नाउन लास्ट में, सुंदर लिखने वाला व्यक्ति, उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे कैलीग्राफर। ए पर्सन इन ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, उसे क्या बोलेंगे, कैलीग्राफर। क्या बोलेंगे, कैलीग्राफर। निमोनिक से कैसे याद करो इसको, निमोनिक से मतलब कैली मतलब काली। कैली को कैसे याद करो, काली, काली माँ ग्राफर लिखने वाला। काली माँ, माँ काली, ग्राफर लिखना। एक व्यक्ति काली माँ के मंदिर को दीवार पर अपने हाथों से इतना सुंदर लिखावट लिखता है कि सब उसका बहुत ही बड़ा कैलीग्राफर मानते हैं। ठीक है,
कैलीग्राफी मतलब, कैलीग्राफी मतलब सुंदर लिखने की कला, उसे क्या बोलते हैं, कैलीग्राफी होती है। कैली का मतलब भी क्या होता है, CALLI, कैलिकलो, उसका मतलब भी ब्यूटीफुल होता है। ग्राफी का मतलब लिखना होता है, हो गया याद। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, उसे क्या बोलते हैं, कैलीग्राफी बोलते हैं। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन है कैली, मतलब वही रूट वर्ड है इसमें, कैली, कैली का मतलब भी क्या होता है, ब्यूटीफुल। ग्राफी का मतलब आर्ट ऑफ राइटिंग, लिखने वाला होता है। निमोनिक से याद कर लो, वही काली माँ की कला की, ठीक है। कैलस इंपोर्टेंट है, कैलस, कैलस, कैलस का मतलब क्या होता है, जो संख्या 304, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, 304 किसका है, ये है हमारा जो ब्लैक बुक वोकैबुलरी का। कैलस, कैलस का मतलब क्या होता है, कैलस का मतलब होता है वन हु इज डिवोइड ऑफ काइंड, फीलिंग एंड सिंपैथी, क्रूल एंड इंटेंसिव, मतलब कैलस का मतलब होता है कठोर, संवेदनीय, और निर्दयी। वन हु इज डिवोइड ऑफ काइंड, फीलिंग एंड सिंपैथी, क्रूल और इंटेंसिव, क्या है, इंसेंसिटिव, इंसेंसिटिव मतलब उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं संवेदन या निर्दयी बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसका एडजेक्टिव। कैलस का मतलब भी क्या होता है, हार्ड स्किन होता है। कैलस का मतलब भी क्या होता है, CALLOUS, कैलस का मतलब भी होता है हार्ड स्किन होता है। याद करने की ट्रिक बताओ, याद करने की ट्रिक देखो इसे। कैलस का मतलब होता है कल उस, कैसे याद करो कैलस को, कल उस, कल उस, CALL, कल उस, कल उसको, कल उस लड़के ने रास्ते में गिरे हुए घायल कुत्ते को लात मार दी और बिना मदद किए चला गया। वह लड़का दिल का कितना कठोर और निर्दयी है। कल उस लड़के ने, कल उस लड़के ने गिरे हुए घायल कुत्ते को लात मार दी, ठीक है। कल उस लड़के ने क्या कर दी, कुत्ते को लात मार दी, तो वो और उसकी बिना, वो नदी में गिरा दिया और बिना मदद करे चला गया, तो मतलब वो कितना कठोर और निर्दयी है। नेक्स्ट है हमारा जो आज का 305, उसे कैमोफ्लॉग। कैमोफ्लॉग, CAMOU, ये इसकी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है। CAMOU, कैमोफ्लैग, CAMOUFLAG, CAMOUFLAG, कैमोफ्लॉग का मतलब होता है, कैमोफ्लॉग का मतलब होता है द एक्ट ऑफ डिस्गसिंग टू ब्लेंड विद सराउंडिंग्स, स्पेशली फॉर मिलिट्री एनिमल्स होता है। कैमोफ्लॉग का मतलब होता है छलावरण, अपने आसपास के वातावरण में छिपने के लिए रूप बदलना। कैमोफ्लॉग, पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसका नाउन, ठीक है। इसका रूट वर्ड कहाँ है, रूट ये फ्रेंच शब्द है कैमोफ्लावर, कैमोफ्लावर, CAMOUFLER, कैमोफ्लेयर से आया, जिसका अर्थ क्या होता है, टू डिस्गाइज, मतलब बेस बदलना। अब याद करने की ट्रिक देखो इसे, कैमोफ्लोग, कैमोफ्लोग को याद करो हम कैमल से, क्या करोगे, कैमल से, और फ्लैग्स मतलब झंडे। रेगिस्तान में सैनिकों ने कैमल के ऊपर मिट्टी के रंग के फ्लैग्स लपेट दिए ताकि दुश्मनों को पता न चले और वे रेत में घुल मिल जाए। इसी छिपने के तरीकों को हम क्या कहते हैं, कैमोफ्लेग कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, इसे ही हम कैमोफ्लेग बोलते हैं। कैसे याद किया हमने, तो रेगिस्तान में है ना, सैनिकों ने अपने कैमल के ऊपर मिट्टी के रंग के फ्लैग लपेट दिए ताकि दुश्मनों को पता न चले कि वो रेत में घुल मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, किसको लपेट दिया, इसमें जो कैमल है ना, उनको मिट्टी के रंग के झंडे से लपेट दिया जिससे वो घुल मिल जाए। कैमोफ्लेग को याद हो गया कैसे, कैमोफ्लेग को, कैमो, कैमो को याद करो कैमल से, और फ्लैग को फ्लैग से। कैमल को कौन से मिट्टी के रंग से फ्लैग कर दिया जिससे वो रेगिस्तान में दुश्मनों को नहीं दिख पाएगा। नेक्स्ट हमारा, अब जो हमने इसमें कर लिया है 306 तक, कितना, 306 तक। अब चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ, 305 तक चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा 306 कैनिबल। कौन सा है, कैनिबल। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लो। ये SSC ने कितनी बार पूछ लिया, 6 बार पूछ लिया, अब तक 6 बार पूछ लिया। कैनिबल, CANNIBAL, कैनिबल का मतलब क्या होता है, कैनिबल का मतलब होता है ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, मतलब जो अपनी प्रजाति का मांस खाता है ना, उसे बोलते हैं कैनिबल। ये तो इजी है, आप सभी को याद गए हो गया होगा पहले। स्पेनी सब, वैसे कैन याद करना हो तो इसे याद कर लो, कैनिबल को तोड़ो, कैनिबल मतलब, निब्बल का मतलब होता है कुतरना खाना, वह आदमी जो इंसान को भी कैन निब्बल कुतर खा सकता है उसे कैनिबल बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कैनोफीलिया। कैनोफीलिया 307 है, कैनोफीलिया मतलब, कैनोफीलिया डीप लव फॉर डॉग्स, डीप लव फॉर डॉग्स मतलब जो कुत्तों से अधिक प्रेम करता, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन कैनोफीलिया, कैनोफीलिया।
कैनोफिलिया भी इंपॉर्टेंट है, लगभग एक या दो बार पहले पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। कैनोफिलिया मतलब होता है कुत्तों के प्रति प्रेम, क्या होता है, कुत्तों के प्रति प्रेम होता है, ठीक है, अत्यधिक, उसे कैनोफिलिया बोलते हैं। याद कैसे करोगे, याद करो इसको, एक कैनिस, कैनिस का मतलब क्या होता है, कैनिस रूट वर्ड है ना, कैनिस, कौन सा, CANNIS, कैनिस रूट वर्ड है, उसका मतलब भी क्या होता है, उसका मतलब भी होता है कुत्ता, कैनिस का मतलब भी क्या होता है, कुत्ता। और फिलिया, फिलिया क्या है, एक ग्रीक रूट वर्ड है, फिलिया, जिसका मतलब होता है प्रेम या आकर्षण या लव। फिलिया का मतलब क्या होता है, प्रेम या आकर्षण, लव। अब अगर आपको कैनिस का मतलब भी नहीं पता, इसका भी नहीं पता, तो अब चलो फिर हम निमोनिक से याद कराते हैं आपको। कैनिस से बनता है कैनी, मतलब दांत या कुत्तों की प्रजाति, कैनी है एक, CANNI, कैनी वो क्या है, एक कुत्तों की प्रजाति, मतलब CANINE, कैनी मतलब फीलिया, कुत्तों से प्यार करने वाली बीमारी या आदत, उसे क्या बोलते हैं, कैनीफीलिया बोलते हैं, ठीक है। तो हमने पहले पढ़ा है क्या, कैनिबल, और दूसरा है कैनोफिलिया। अब तीसरा चलते हैं हम किसके ऊपर, वो है हमारा 308, कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट है ये इसका मतलब क्या होता है, कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है 308 में, कैपिटल पनिशमेंट, इसका मतलब होता है द लीगल किलिंग ऑफ समवन एस पनिशमेंट फॉर क्राइम, मतलब मृत्युदंड या फांसी की सजा। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब क्या होता है, द लीगल किलिंग ऑफ समवन एज पनिशमेंट फॉर ए क्राइम, उसे क्या बोलते हैं, मृत्युदंड या फांसी की सजा। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, रूट वर्ड देखो इसका, रूट वर्ड कैपिटल, लैटिन वर्ड कैपिटल से आया, जिसका अर्थ होता है सिर से संबंधित, मतलब सिर से संबंधित, ऑफ द हेड। प्राचीन काल में सिर करने की मौत कथा दी जाती थी, ठीक है। कैपिटल CAPITALIS, कैपिटल्स का मतलब होता है मृत्युदंड या मौत की सजा, ठीक है, नहीं, कैपिटल पनिश का मतलब, पनिशमेंट का मतलब मृत्युदंड या मौत की सजा, ठीक है। अब इसको याद कैसे करोगे, इसको याद करो, देखो, कैपिटल, कैपिटल मतलब, कैपिटल मतलब है देश की सबसे बड़ी सिटी या देश, सबसे बड़ा मुद्दा, उसे क्या बोलते हैं, तो किसी अपराधी को मिलने वाली सबसे बड़ी पनिशमेंट। कैपिटल का मतलब क्या होता है, देश की सबसे बड़ी सिटी होते है, वो होती है क्या, कैपिटल। और सबसे बड़ा मुद्दा, किसी अपराध को मिलने वाली सबसे बड़ी पनिशमेंट ही क्या होगी, कैपिटल पनिशमेंट, मतलब सीधे आप उसका सिर दर्द अलग कर देना, यानी कैपिटल पनिशमेंट कर देना। नेक्स्ट है आपनो 309 नंबर, 309 नंबर है कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट क्या है, कैपिट कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट का मतलब होता है ए पर्सन हु हैज मनी स्पेशली इन्वेस्टेड इन बिजनेस, ए पर्सन हु हैज मनी स्पेशली इन्वेस्टेड इन बिजनेस, उसे क्या बोलेंगे, कैपिटलिस्ट होता है, मतलब पूंजीवादी व्यापार में तय पैसा लगाने वाला वो होता है, कौन, कैपिटलिस्ट। रूट वर्ड क्या बोल, कैपिटलिस्ट, कैपिटल का मतलब ये होता है धन या पूंजी होता है, क्या होता है, कैपिटल का मतलब होता है धन या पूंजी होता है, ठीक है। जिसके पास बहुत सारी कैपिटल पूंजी है तो वो उद्योग पर राज करता है, मतलब कैपिटलिस्ट कहलाता है, इजी है ये भी। नेक्स्ट है 310, करेट, करेट का मतलब होता है कैरेट, कैरेट ये तो सभी को पता होगा, कैरेट मतलब ये कैरेट हीरे जवाहरात को मापने की इकाई को बोलते हैं, कैरेट ये इजी है। मतलब कैरेट का मतलब होता है ए यूनिट ऑफ वेट यूज्ड फॉर मेजरिंग प्रीसियस स्टोन्स, उसे क्या बोलते हैं, कैरेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसे कैरेट बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, चलते हैं हम नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, काफी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी में कितनी बार पूछे जा चुका है, ये पूछे जा चुका है 8 बार सबसे ज्यादा। कैरावन, कैरेवन, कैरेवन का मतलब होता है, कैरेवन का एक ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स जर्निंग टुगेदर अक्रॉस ए डेजर्ट और शेल्टर ऑफ एक गिप्सी, मतलब काफिला, कारवा, यात्रा, यात्रियों का समूह से क्या बोलते हैं, कैरावन, कैरावैन, कैरावैन बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कैरावैन। इंपॉर्टेंट है ये बहुत ही ज्यादा, अब तक एसएससी में 8 बार पूछा जा चुका है कैरावैन, कितने बार पूछा जा चुका है, 8 बार से पूछा जा चुका है कैरावैन। अब कैरावैन को याद कैसे करोगे, कैरावैन को पार्ट्स ऑफ स्पीच तो है नाउन, इसका रूट वर्ड है, ये पर्सियन शब्द है ना, पर्शियन मतलब फारसी शब्द, कैरावन से आया, जिसका अर्थ होता है यात्रियों का समूह, क्या होता है, यात्रियों का समूह होता है, किसका, कैरावन का मतलब क्या होता है, यात्रियों का समूह। अब इसे याद करो एक किससे, निमोनिक से। कैरावन, कैरावन को हिंदी में बोल सकते हो कारवा बोलते हैं,
इसमें साउंड आ रहा है कार वैन। कार कार वैन मतलब जब बहुत सारी कार और वैन एक साथ लाइन बनाकर किसी सफर या रेगिस्तान में निकलती है तो उसे हम काफिला या कैरावान भी बोल सकते हैं। याद हो गया एक बार में। ये कम से कम 8 बार पूछा जा चुका, कम से कम नहीं पूछा जा चुका है। ठीक है, कैसे याद किया आपने? कार कार और वैनों को, बहुत सारी कार और वैनों को काफिला को हम क्या बोलेंगे? उसे ही बोलेंगे काफिला, मतलब कैरावान बोलेंगे। ठीक है, काफिला मतलब बोलेंगे ए क्या, ए ग्रुप ऑफ ट्रेवलर जर्निंग टुगेदर अक्रॉस ए डेजर्ट ए शेल्टर ऑफ ए जिप्सी, उसे क्या बोलते हैं? कैरावान बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है 312, कारकस। कारकस का मतलब होता है पशु का शव। कारकस का मतलब होता है पशु का शव। कारकस द डेड बॉडी ऑफ एनिमल, डेड द डेड बॉडी किसकी? ऑफ एन एनिमल की। एन किसके लिए आया? एनिमल के लिए आया। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट। ये तो इजी हो गया होगा। कार्डिनल, कार्डिनल का मतलब होता है कार्डिनल, ये इंपॉर्टेंट है। कार्डिनल, कार्डिनल भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कार्डिनल का मतलब होता है मुख्य प्रधान होता है। क्या होता है? कार्डिनल का मतलब होता है मुख्य प्रधान, मतलब समथिंग विच इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब समथिंग विच इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, उसे क्या बोलेंगे? कार्डिनल बोलेंगे। समथिंग विच इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट मतलब मुख्य प्रधान, उसे क्या बोलेंगे हम? मुख्य प्रधान मतलब अति महत्वपूर्ण बोलेंगे। ठीक है, तो कैसे याद करोगे पार्ट्स ऑफ स्पीच? तो इसका नाउन आपको सभी को पता होगा। हाँ सॉरी, एडजेक्टिव है। मतलब क्यों एडजेक्टिव? एक बार ये देख लो, क्योंकि यह किसी दूसरी संज्ञा की विशेषता बता रहा है, जैसे कार्डिनल रूल्स मतलब, इसलिए कार्डिनल रूल्स। कार्डिनल रूल्स, कार्डिनल कार्डिनल का मतलब ही क्या होता है? मुख्य रूल्स। ठीक है, अब याद कैसे करोगे इसे? लैटिन शब्द का जो कार्डो है ना, कार्डिन, जिसका अर्थ होता है कब्जा। क्या होता है? कब्जा या दूरी होता है। ठीक है, जिसके इर्द गिर्द सब घूमे वही सबसे मुख्य होता है, उसे ही सब सबसे मुख्य बोलते हैं। अब मतलब याद कैसे करोगे इसे कार्डिनल को? इसमें याद आ रहा है, देख कार्डिनल में आ रहा है कार्ड। कार्ड मतलब शादी के फंक्शन में कार्ड, कार्ड मुख्य चीज क्या होती है? कार्ड होती है। शादी का जो कार्ड है वो बिना कोई कार्ड के कोई मेहमान नहीं आता। याद हो गया। कार्डिनल को कैसे याद करोगे आप? कार्डिनल को याद करो जिसमें कार्ड है ना, कार्ड, उससे। कार्ड क्या है? कार्ड शादी के फंक्शन में सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज होती है? वो होती है कार्ड। तो कार्डिनल का मतलब ही क्या हो गया? सबसे मुख्य चीज, सबसे मैन। ठीक है, मतलब कार्डिनल का मतलब समथिंग विच इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कार्डिनल। ठीक है, चलते हम नेक्स्ट की तरफ। 314, कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब होता है हृदय रोग विशेषज्ञ। ये भी सरल है, इजी है कार्डियोलॉजिस्ट। पर ये एसएससी ने 5 बार पूछ लिया अब तक। कितनी बार पूछ लिया? 5 बार। कौन सा? कार्डियोलॉजिस्ट, जिसका मतलब क्या होता है? ए डॉक्टर स्पेशलिस्ट स्पेशलाइजिंग इन द स्टडी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज में, उसे क्या बोलते हैं? हृदय रोग विशेषज्ञ, विशेषज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हृदय रोग विशेषज्ञ। इसमें कार्डियोलॉजिस्ट की स्पेलिंग याद करो, CARDIO। क्या होती है? CARDIOLOGIST। क्या होती है? CARDIOLOGIST। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब होता है हृदय रोग विशेषज्ञ। नेक्स्ट है हमारा 315। वैसे इसको रूट वर्ड से याद कर लो, कार्डियो। कार्डियो का मतलब ग्रीक है शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है? हार्ट होता है। लॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी का मतलब होता है अध्ययन होता है। क्या होता है? लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। और IST का मतलब क्या होता है? व्यक्ति या पर्सन होता है, व्यक्ति या पर्सन होता है। ठीक है, जिस शब्द के लास्ट में IST लगता है वो क्या होता है? एक स्पेशलिस्ट होता है। इस ये और ये क्या होता है? एक नाउन होता है। ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट क्या है? नाउन, नाउन। अब नेक्स्ट है, निमोनिक से याद कर लो, वैसे याद होगी। कार्डियो का मतलब हृदय होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 315। 315 है कौन सा? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी व द स्टडी ऑफ हार्ट एंड डिजीज इट्स डिजीज, मतलब वही हो गया। कार्डियोलॉजी मतलब हृदय विज्ञान हो गया। क्या हो गया? हृदय विज्ञान। इजी है ये तो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कैरिकेचर। कैरिकेचर ये इंपॉर्टेंट है। कैरिकेचर ये कितनी बार पूछा जा चुका है? ये पूछा जा चुका है अब तक 3 बार। कितनी बार? 3 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, कैरी CARI, कैरिकेचर। कैरिकेचर का मतलब क्या होता है? कैरिकेचर का मतलब ये होता है ए पिक्चर ड्रॉ एक्स एग्रीगेट फीचर्स फॉर इकोनॉमिक इफेक्ट। ठीक है, मतलब व्यंग चित्र, ए पिक्चर ड्रॉन विद एक्स फीचर फॉर कॉमिक इफेक्ट्स, मतलब व्यंग चित्र आसानी के लिए कार्टून की
तरह बनाएगा चेहरा, क्या होता है आसानी के लिए कार्टून की तरह बनाएगा चेहरा कोई, हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कैरिकेचर। कैरिकेचर पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन नाउन। कैरिकेचर क्या बोलते हैं, ए पिक्चर ड्रॉन विद एक्स एगरेटेड फीचर्स फॉर कॉमिक इफेक्ट्स, मतलब ये है, ठीक है, मतलब व्यंग चित्र, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसका नाउन। अब इसको जो याद करने की ट्रिक है ना, कैरी इटालियन का शब्द है कैरिकेयर, कैरिकेयर से आया जिसका अर्थ होता है अतिशयोक्ति करना या बोझ लादना, क्या होता है अतिशयोक्ति करना या बोझ लादना। अब इसे याद करो, हम करेंगे निमोनिक से, ठीक है। कैरिकेचर में साउंड आ रहा है कैरेक्टर का, किसका आ रहा है, कैरेक्टर प्लस का, ठीक है। पिक्चर कार, जब आप किसी कैरेक्टर की नाक या कान बहुत बड़ी बनाकर उसे फनी पिक्चर बना देते हैं ना, उसे हम कैरिकेचर बोलते हैं। कैसे, कैसे याद करोगे कैरिकेचर, कैरिकेचर कैसे याद किया हम, कैरेक्टर से। कैरेक्टर मतलब जब आप कैरेक्टर की, किसी कैरेक्टर कोई भी, उसकी नाक ये बना दो, ये कान ये बना दो, नाक बना दो, ये बना दो, और बाल कर दो ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये व्यंग चित्र बन गया, ये जी है। नेक्स्ट हमारा जो कौन सा नंबर का 317, मतलब कार्नेज। कार्नेज भी काफी इंपॉर्टेंट है। कार्नेज जिसका मतलब होता है नरसंहार, मतलब नरसंहार, द रूथलेस किलिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, उसे क्या बोलते हैं, नरसंहार, मतलब कत्लेआम मचा देना। CARNEG, इस कार्नेज मतलब होता है नरसंहार मचा देना। पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसका नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या है, नाउन। अब इसे रूट वर्ड से कैसे याद करोगे, रूट रूट वर्ड से याद करो, जो लैटिन शब्द है ना, कार्निस कार्निस कार्निस। कार्निस का ये अर्थ होता है मांस, क्या होता है, कारो और कार्निस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है मांस, क्या होता है, CARO कारो। और एक दो शब्द होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है कारो, CARO कारो, और CARNIS कार्निस, इसका मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब ही होता है मांस, क्या होता है, मांस होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, मांस होता है, ठीक है। फ्लैश मतलब मांस, लोथड़े में बिखर जाए। अब याद करने की ट्रिक देखो, कार्नेज को याद रखे मार्वल से, मार्वल, कार्नेज को याद रखे मार्वल, मार्वल के विलेन कार्नेज, लाल रंग का मोनस्टर से, जो मार्वल में जो विलन था ना कार्नेज, लाल रंग का मोनस्टर, उससे याद है। जो जहां भी जाता कत्लेआम मचा देता था। फिर कार प्लस एज, इस आज के एज में कार में इतनी दुर्घटनाएं होती है कि सड़कों पर नरसंहार देखने को। कार ऐसे भी दो ट्रिक बता रखी है इसमें, तो पहली ट्रिक तो मुझे गलत लगी इतनी, मतलब मैंने क्यों मार्वल फिल्म नहीं देखी, पहली बात तो ये। अब दूसरी है सिंपल है, कार प्लस एज कौन सी है, दूसरी है हमारी कार, CARE, कार एज, कार एज, जिसमें देखो कार्नेज में आ रहा है, क्या क्या आ रहा है कार्नेज में, कार्नेज में देखो एक तो कार और एक एज आ रहा है, ठीक है, कार और एज मतलब इस आज के एज में, ठीक है, आज की एज में कार से इतनी क्या होती है, दुर्घटनाएं होती है कि सड़कों पर क्या होता है, कार्नेज होता है, जैसे दिखने लगता है, मतलब नरसंहार देख। इजी याद हो गया। अब इसको हम रिपीट कराते हैं, पहला हमने पढ़ा था 305, उसे क्या बोलते हैं हम, कैमोफ्लोग। कैमोफ्लोग, कैमोफ्लोग का मतलब होता है जो छिपना। कैसे याद किया था हमने कैमोफ्लोग को, कैमल, कैमल में जो रेगिस्तान में जो सैनिक है ना, उसमें मिट्टी का झंडा लगाकर उसे छिपा देते ताकि दुश्मन को नहीं दिखे। नेक्स्ट था हमारा कैनिबल, कैनिबल मतलब, कैनिबल का मतलब जो वुमन का ही, जो खुद की प्रजाति का ही मांस खाता है उसे कैनिबल। कैनोफीलिया, कैनोफीलिया कैसे याद किया था हमने, कैनो, CANO, कैनो का मतलब क्या होता है, इसको आप अपनी ब्लैक बुक वोकैबुलरी वाली बुक है ना उसमें देखो, उस वहां से देख लेना। कैनो, कैनो का मतलब क्या होता है, कैनो का मतलब होता है कैनोफीलिया, कैनो का मतलब ये होता है डॉग, डॉग, और फीलिया मतलब होता है लव। कैपिटल पनिशमेंट मतलब मृत्यु दंड, ये सबको पता लगा। कैपिटलिस्ट यानी मतलब सब पूंजीवादी। कैरेट जॉब मापते, कैरावान, कैरावान मतलब काफिला, कार और वैन का काफिला। कारकस मतलब पशु सब होता है। कार्डिनल मतलब मुख्य प्रधान होता है। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब, कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है वो बता दिया मैंने, क्या कार्डियो मतलब हार्ट का लॉजिस्ट होता है जो मुख्य आदमी। कार्डियोलॉजी मतलब हृदय का अध्ययन। कैरिकेचर मत किस कार है, कैरेक्टर का, तो कैरेक्टर का मतलब जो हंसा दे उसे व्यंग चित्र बोलते कैरेक्टर से। कार्नेज को नरसंहार से याद किया। अब नेक्स्ट हमारा 318, कौन सा 318 चलते हैं। कार्निटेरियन, कौन सा कार्निटेरियन, कार्निटेरियन का मतलब क्या होता है, कार्निटेरियन का मतलब होता है ए पर्सन हु ईट्स मीट बट नॉट सी फूड और फिश।
कार्निटेरियन का मतलब एक आदमी जो मीट तो खाता है, ठीक है, लेकिन मांसाहारी तो है, वह मांसाहारी जो पशु पक्षी है मांस खाता है, लेकिन मछली है, सब मांसाहारी है लेकिन मछली और समुद्र का भोजन नहीं, ठीक है, मतलब इस तल का मांस खाता है, मछली नहीं खाता, ठीक है, कुल मिला के ये है जो ये विशेष खान पान याद रहेगा, इसलिए पार्ट्स ऑफ इसमें ना होना। याद कैसे करोगे इसमें, हमारा जो कार्निटेरियन था, कार्निटेरियन में जो CARNI है ना, उसका मतलब क्या होता है, मांस होता है, और टेरियन में जो लास्ट में टेरियन है ना, CARNITARIAN, कार्निटेरियन जो वेजिटेरियन की तर्ज पर बनाया गया है, ठीक है, मतलब आधुनिक शब्द है, ठीक है। कैसे याद करोगे इसे, अब याद निमोनिक से याद करो। कार्निस मतलब मांस और वेजिटेरियन मतलब शाकाहारी, ये बंदा पूरी तरह नॉन वेजिटेरियन नहीं है, बल्कि चुनिंदा मांस खाता है पानी के जीवों को छोड़कर, ठीक है। नेक्स्ट है 319 कार्निवोरस, कार्निवोरस मतलब फीडिंग ऑन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, मतलब मांसाहारी, मांस खाने वाला जीव, उसे क्या बोलते हैं, कार्निवोरस। क्या बोलते हैं, कार्निवोरस। कार्नी का मतलब ही क्या होता है, CARNI। कैसे, फिर से देखो, कार्नी का मतलब ही क्या होता है, कार्नी का मतलब ही होता है मांस होता है, क्या होता है, कार्नी का मतलब ही होता है मांस होता है। कार्नी और वोर का मतलब होता है खाना निगलना, क्या होता है, वोर का मतलब होता है खाना निगलना, ठीक है। निमोनिक से कैसे याद करोगे आप, इसे निमोनिक से याद करने का तरीका है, कार्नी, कार्निस मतलब मांस, और का मतलब होता है खाना, मतलब मांस खाने वाला। कैसे, निमोनिक से बताओ, कार्निस, कार्निस का मतलब ही क्या होता है, CARNIS, कार्निस का मतलब ही होता है मांस, और VOUR, और का मतलब होता है खाना, तो कार्निवोरस का मतलब क्या हो गया, मांस खाने वाला, जैसे चीता, शेर, ये आदि, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 320, 320 है कैरोल, कैरल, कैरल, CARL, कैरोल का जो क्या बोलते हैं, कैरोल को मतलब ये रिलीजियस और जॉयफुल सॉन्ग, कैरोल को क्या बोलते हैं, ए रिलीजियस और जॉयफुल सॉन्ग, स्पेशली वन संग एट क्रिसमस, मतलब क्रिसमस का जो आनंदमयी आनंदमयी धार्मिक गीत है ना, उसे ही हम क्या बोलते हैं, कैरोल बोलते हैं। और अभी आपको बताया था ना मैंने, जो कार्निवोरस मतलब मांस खाने वाला, मांसाहारी, ये SSC के एग्जाम में 4 बार पूछा जा चुका है, कितनी बार पूछा जा चुका है, 4 बार पूछा जा चुका है। कैरोल, CAROL, कैरोल का मतलब होता है क्रिसमस गीत, ये रिलीजियस और जॉयफुल सॉन्ग, स्पेशली वन सॉन्ग एट क्रिसमस, उसे कैरोल का। अब याद कैसे करोगे इसे, कैरोल का मतलब ये इसमें देखो, कैरोल याद रखो, कोरल, कोरल मतलब मूंगा सुंदर पत्थर होता है, कोरल, कोरल मतलब होता है जो धो सफेद जाम जैसे पानी में दी जाते हैं, पानी में कई ऐसे जो वहाँ पर पहाड़ होते हैं, वहां पर जो सफेद सफेद छोटे छोटे पत्थर होते हैं, सफेद अलग अलग कर उसे कोरल बोलते हैं, कोरल से। या किसी लड़की का नाम कैरोल से याद, केरल से नाम की लड़की है, क्रिसमस पर बहुत सुंदर धार्मिक गीत गाती है, केरल नाम की लड़की क्रिसमस पर, कैरोल, ठीक है। केरल नाम की लड़की क्रिसमस पर क्या करती है, बहुत अच्छे अच्छे गीत गाती है, ठीक है। चलते हैं हम अब नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर मतलब मानता है मानचित्रकार, ये पर्सन हु ड्रोज, क्या करता है, ड्रोज किसको, या मेक्स मैप, जो उसे बोलते हैं कार्टोग्राफर, CARTOGRAPH, कार्टोग्राफर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा मतलब कार्टो, रूट वर्ड है ना इसमें, CHART, इसका मतलब होता है कार्टोग्राफी का मतलब लिखना। निमोनिक्स का कैसे याद करो, निमोनिक्स से याद करो इसे हम, कार्ट मतलब कागज, और ग्राफर यानी बनाने वाला हो गया। नेक्स्ट है 322 मतलब कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी यानी मानचित्रकारी, कार्टो का मतलब मैप, और ग्राफी का मतलब होता है ग्राफिक मतलब लिखने वाला, बनाने वाला, उससे हो गया, ठीक है, कार्टो से। नेक्स्ट है 323 कार्टून, कार्टून मतलब ए होमोरस ड्राइंग विद एक्स एग्रीगेट फीचर्स, उसे क्या बोलेंगे, ए होमोरस ड्राइंग विद एक्स एग्रीगेट फीचर्स, हे होमोरस ड्राइंग विद, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम कार्टून, क्या बोलेंगे, कार्टून, ठीक है। मतलब कार्टून मतलब होता है व्यंग चित्र, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसका नाउन है, ठीक है। अब इसका रूट वर्ड कैसे याद करोगे, कार्टून का तो ऐसे जैसे आपने इतालवी में कार्टून से आया, जिसका अर्थ होता है बारीक कागज, इसका। अब इसको याद करो, ये बहुत कॉमन शब्द, बचपन में जब हम टीवी कार्टून टॉम एंड जेरी देखते तो कार्टून तो फनी अजीब चेहरे वाले होते थे, कार्टून टॉम एंड जेरी। अब नेक्स्ट है 324 कैस्केड, 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 कैस्केड का मतलब ए फॉल ऑफ वाटर, ए
फॉल ऑफ वाटर, किसका फॉल, वाटर का, कहाँ से, एक ग्रेट हाइट से, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम कैस्केड बोलेंगे, कैस्केड बोलेंगे, कैस्केड, कैस्केड मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है जलप्रपात, मतलब छोटा झरना होता है, क्या होता है, छोटा झरना होता है, जो सीढ़ियों की तरह नीचे से गिरता है, उसे क्या बोलते हैं, कैस्केड बोलते हैं, ठीक है। अब याद पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, अब इसको याद कैसे करोगे, या इसमें देखो कैस्केड को ध्यान से बोले, जो साउंड आता है ना कसम से, कसम से, कूद, कैस्केड, कसम, कैस्केड कैसे याद करोगे, कैस सी ए डी, कैस, कैस का मतलब है कसम से, कि सी ए डी का मतलब कूद, जब पानी बहुत ऊंचाई से नीचे की तरफ कूदता है तो वह सुंदर झरना कैस्केड बन जाता है, ठीक है। कसम से ऊपर से क्या कर रहा था, कूद रहा था, वो क्या हो गया, कैस्केड बन गया, कैस्केड, कैस्केड क्या बोलते हैं, कैस्केड को हम बोलते हैं कि फॉल ऑफ वाटर फ्रॉम ए ग्रेट हाइट, उसे क्या बोलते हैं, कैस्केड, कैस्केड का मतलब होता है कसम से कूद, कसम से कूद, मतलब देख जैसे हमने पढ़ा है, कहाँ से, कार्नेज, कार्नेज का मतलब क्या होता है, नरसंहार, कार्नेज मतलब आज की जो एज है ना, उसमें कार से इतने एक्सीडेंट हो रहे कि सड़क पर नरसंहार ही नरसंहार है। नेक्स्ट हमारा कार्नी, कार्नी का मतलब क्या होता है, कार्नी का मतलब भी होता है मांस होता है, कार्नी वही मांस खा रही होता है। कैरोल, कैरोल को कैसे याद किया था, केरल नाम की लड़की बहुत अच्छी गीत गाती है। कार्टोग्राफर को कैसे याद किया था हमने, कार्टोग्राफर मतलब मानचित्रकार। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ हम, तो नेक्स्ट है हमारा 325, 325 में बोल रहा है जो कैसीनो, सी कसिनो का मतलब क्या है, कसिनो का मतलब होता है ए पैलेस वेयर गैम्बलिंग गेम्स आर प्लेड, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम कैसीनो, कसिनो मतलब ए पैलेस वेयर गैम्बलिंग आर प्लेड मतलब जुआ खाना, कसिनो क्या बोलते हैं, जुआ खाना। अब याद कैसे करो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका नाम मतलब याद करो इसे, यह है जो रूट वर्ड है कसिनो का, इटालियन शब्द है, सी ए एस से आया है, कसी जिसका मतलब घर से बना है, छोटे सामाजिक मनोरंजन घरों में कसिनो कहा जाता था, जो ज्यादा बाद में जो करने लगे। कसिनो का मतलब है कैश इन ओ, कैसे याद करोगे कसिनो को, कैश इन ओ मतलब कैश इन ओ, याद रखे कसिनो को ये एक जगह है जहां लोग बहुत सारा कैश लेकर इन अंदर जाते हैं और जुआ खेलते हैं, याद हो गया कैसे। कसिनो, कसिनो का मतलब क्या होता है, ए पैलेस वेयर गैम्बलिंग गेम्स आर प्लेड मतलब कैश इन ओ, कैश इन ओ, कैश इन ओ, कसिनो में क्या आ रहा है, कैश इन ओ, है ना। याद रखिए कसिनो में एक ऐसी जगह जहां लोग क्या करते हैं, कैश लेकर जाते हैं, कहां पर, अंदर, और क्या करते हैं, जुआ खेलते हैं। नेक्स्ट हमारा 326, 326 है ए लॉन्ग गारमेंट वोर्न बाई क्लर्जी, ए लॉन्ग गारमेंट ओन बाई क्लर्जी, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम कैसक, कैसक क्या बोलते हैं, कैसक, कैसक बोलते हैं, ठीक है। मतलब कैसक मतलब ईसाई पादरियों का जो लंबा वस्त्र होता है ना, वो उसे बोलते हैं कैसक, मतलब इंग्लिश मीनिंग क्या है, ए लॉन्ग गारमेंट वोर्न बाई कलर्जी मतलब ईसाई पाद कलर्जी होता है ना, उसे उसे क्या बोलते हैं, सी ए डब्ल्यू एस ओ सी के, कैस सॉक, कैस सॉक क्या होता है वो, कैस सॉक होता है, ठीक है। हमारे हिसाब से याद करेंगे हम, कैश शॉक उसे क्या बोलते हैं, ईसाई पादरियों का जो लंबा वस्त्र होता है उसे बोलते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसका नाउन, अब ये जो ये भी मिडिल फ्रेंच से शब्द है, ठीक है। कैश क्यू से आया, जिस किस से आया, कैश शॉक की जगह कैश क्यू से आया, जिसका अर्थ होता है एक लंबा कोट या घुड़सवारी की पोशाक। निमोनिक से याद करो, कैश शॉक, कैश शॉक को मतलब कसो एक, कसो एक, कसो एक, पादरी चर्च में पूजा करने से पहले अपने शरीर पर एक लंबा वस्त्र कसकर बांधते हैं, मतलब कसोक, कसो को कैसे याद करो, कसो एक वस्त्र को, ठीक है। हम पादरी में कहाँ गए, पादरी चर्च में पूजा करने से पहले क्या करें, कसो, क्या कसो, तेज कसो, किसे कसो, जो हमने क्या पहन रखा, जो एक वस्त्र पहन रखा ना उसे तेज कसो, क्यों, क्योंकि हम पादरी चर्च में पूजा करने जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 327, 327 है कैटा, कैटासिलिज्म, कैटाक्लिज्म क्या है, कैटाक्लिज्म मतलब कैटासिलिज्म याद कर, क्लिज्म से याद करते हैं, ठीक है। कैटाक्लिज्म मतलब उसे याद करते हैं हम, कैटाक्लिज्म मतलब ए सडन एंड वॉयलेंट इवेंट, ए सडन एंड वॉयलेंट इवेंट कोजिंग ग्रेट डिस्ट्रक्शन,
मतलब ए सडन एंड वोलेंट इवेंट कोजिंग ग्रेट डिस्ट्रक्शन उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे कैटेक्लिज्म 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 मतलब होता है प्रलय या महाविपत्ति। क्या होता है? प्रलय या महाविपत्ति होती है। ठीक है, अब इसे याद कैसे करोगे? कैटेक्लिज्म को याद करो, ये बताओ मुझे। ठीक है, चलते हम तो याद करते पहले इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, और याद करने के लिए हम देखते हैं ट्रिक पहले। रूट वर्ड है इसमें कैटा, सी ए के ए टी ए कैटा। कैटेक्लिज्म में जो के सी की जगह केट है, कैटा। कैटा का मतलब क्या होता है? नीचे। और क्लीजन, क्लीजन का मतलब होता है दोना या बहा ले जाना। क्या होता है? दोना या बहा ले जाना। ठीक है, यानी सब कुछ बहा कर नीचे ले जाना। क्लीजन का मतलब होता है दोना या बहा ले जाना। निमोनिक से याद करो, काट क्लास, कट क्लास, कट कैट है। कैटो को सी ए टी है, इसमें स्पेलिंग क्या है? सी ए टी है। सी ए टी का मतलब काट। क्लेजम, क्लास को, किसको? काट क्लास को। जब देश में भयंकर प्रलय आया ना, तो स्कूल कॉलेज ने सारी क्लास क्या कर दी? कट कर दी। ठीक है, क्लास कट कैटेक्लेस, कैटेक्लेस मतलब पर कैटेक्लेसम। कैटेक्लेस को मतलब कट क्लास कब क्यों कर दी? जब पर आ गई थी। इजी। नेक्स्ट है हमारा 328। कौन सा है? 328। 328 में बोल रहा है ये सिस्टमेटिक लिस्ट क्या होती है? एक सिस्टमेटिक लिस्ट ऑफ किसकी? आइटम्स की या पब्लिकेशंस की। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कैटलॉग। कैटलॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटलॉग। कैटलॉग का मतलब क्या होता है? सूची या सूची पत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूची या सूची पत्र बोलते हैं। ठीक, कैटलॉग को बोलते हैं सूची या सूची पत्र। मतलब इस सिस्टमेटिक लिस्ट ऑफ आइटम्स और पब्लिकेशन, उसे क्या बोलते हैं? सूची, सूची पत्र। तो इसकी याद कैसे करोगे? यार इसको याद करो, इसमें कैटलॉग है ना, इसमें निमोनिक से याद करो। कैटा का मतलब तो होता है पूरी तरह से, लोगस का मतलब होता है। अब निमोनिक से याद करो इसमें। कैटलॉग को याद करो, कैटलॉग। कैटलॉग को मतलब कैट्स, इसमें आ रहा है कैट। कैट का प्लस लोग, लोग लकड़ी का लट्ठा। एक बिल्ली ने कैट के पास, एक बिल्ली के पास बहुत सारी लकड़ी के क्या थे? लोग थे। लोग का मतलब क्या होता है? लकड़ी के लट्ठे थे। कैटलॉग थे। उसने उन सभी को एक व्यवस्थित सूची में बनाए रखी। याद हो गया? कैटलॉग को कैसे याद कराया हमने? कैट है, कैट कैट एक बिल्ली के पास क्या थे? लोग। लोग का मतलब क्या होता है? लकड़ी के लट्ठे। उनको उसने क्या करे? सभी को व्यवस्थित ढंग से कैटलॉग बना दी, उसकी मतलब सूची बना दी। ठीक है, अब हमने कसिनो को याद किया, कैसे किया था? कैश लेकर इन अंदर गए क्या करने? जुआ खेलने। कसोक 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 को ऐसे कैसे याद किया था? जोर से क्या करो? कसो। फिर क्या करो? चर्च में जाकर, ठीक है, वस्त्र को जोर से कसो, चर्च में जाकर पूजा करो। ठीक है, कैटेकलिज्म मतलब परले। कैसे याद किया था मैंने? कैटेकलिज्म को याद किया था मैंने, जो कैटेकलिज्म है ना, इसको याद किया था हमने, CATACOLY। कैसे याद किया था कैटेकलिज्म को? याद जल्दी बताओ मुझे। कैटेक्लेसिज्म मतलब, कैटेक्लेजिज्म को जो स्पेलिंग देखा था मैं आपको, स्पेलिंग देखो। CATA क्या होती है कैटेक्लेजिज्म के? सी, अरे यार तू चल जा, CATACLYSM, इसको याद किया था मैं। इसमें जो कैट है ना, मतलब कैट को याद किया था मैंने। कट कर दे किसको? क्लास को। क्लास को कट कब कर दी जाती है? जब परला आती है, जब याद कर दी जाती। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फिर कैटलिस्ट। कैटल कैटलिस्ट मतलब, कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक, प्रक्रिया तेज करने वाला तत्व, वो क्या होता है? कैटलिस्ट मतलब ए सब स्टांस दैट स्पीड्स अप करता है एक केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। मतलब उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या बोलेंगे? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक, ए सबस्टांस दैट स्पीड्स अप ए केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड, उसे बोलेंगे कैटलिस्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसका नाउन। कैसे याद करोगे इसको? जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, वही याद कैसे करो? कैटलिस्ट को याद करो। कैट, कैट मतलब लिस्ट। चूहों की मीटिंग चल रही थी। ठीक है,
जैसे ही उन्होंने लिस्ट में से बिल्ली का नाम देखा, उसने उनके भागने की स्पीड बहुत तेज हो गई। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट को कैसे याद किया? कैट और लिस्ट प्लस लिस्ट से चूहों की मीटिंग चल रही थी, जिसमें उस उन्होंने ये कैट की लिस्ट देख ली। लिस्ट में कैट का नाम देखते सब भाग गए। याद हो गए कैट लिस्ट? कैट लिस्ट मतलब होता है उत्प्रेरक, मतलब तेज बढ़ा देना, वृद्धि कर देना ना। याद हो गया ना, एक बार में याद हो गया। चलते नेक्स्ट में। कैटास्ट्रोफी यानी भारी तबाही, ये सबको याद हो गया। कैटास्ट्रोफी ये इजी है। CATA स्ट्रोफी, कैटास्ट्रोफी, कैटास्ट्रोफी को बोलते हैं हम भारी तबाही, मतलब एन इवेंट कोजिंग ग्रेट एंड सडन डैमेज ऑफ सफरिंग। नेक्स्ट हमारा कैटा कैटास्ट्रोफिक, कैटास्ट्रोफिक, कैटास्ट्रोफिक वही होता है कैटास्ट्रोफिक की। कैटास्ट्रोफिक की जो कैटास्ट्रोफी थी ना, वो तो नाउन, और ये है एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है विनाशकारी। ये भी इजी है। चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा कोकस, कोकस मतलब CAU। कोकस को कैसे याद करोगे आप? कोकस को याद करोगे किससे? कोकस को याद करो आप। ए प्राइवेट मीटिंग ऑफ मेंबर्स, किसकी? ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी की, टू डिसाइड करने के लिए किसको? एक पॉलिसी को, और सिलेक्ट करने के लिए कैंडिडेट्स को, है ना। उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे कोकस, CAUCUS, मतलब राजनीतिक दल की आंतरिक बैठक। उसे क्या बोलेंगे? कोकस बोलेंगे, राजनीतिक दल की आंतरिक बैठक, मतलब एक एक प्राइवेट बैठक। ठीक है। किसकी? मेंबर्स ऑफ जो पॉलिटिकल पार्टी के, है ना। क्यों? डिसाइड करने के लिए किसको? पॉलिसी को, या सिलेक्ट कैंडिडेट्स को। ठीक है। उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे कोकस। याद पार्ट्स ऑफ स्पीच से नाउन याद कैसे करोगे इसमें? कोकस, कोकस, कोकस में कौन केस आ रहा है? कौन केस? कौन कस, कौन केस मतलब नेता लोग गुप्त बैठक चर्चा कर रहे हैं कि चुनाव में कौन से उम्मीदवार पर केस चल रहा है, किसे टिकट देना चाहिए। कौन केस, कौन केस याद करो। कोकस को कैसे याद करोगे? कोकस, कोकस को याद करो। कौन केस मतलब नेता लोग गुप्त बैठक करके चर्चा कर रहे हैं। कस, कौन केस, कौन डिस्कस, कैसे याद करो इसे? कौन डिस्कस कर रहे हैं? किसकी कर रहे हैं? चुनाव में कौन उम्मीदवार पर केस चल रहा है उसकी। ठीक है, किसी बात की, किसे टिकट देना चाहिए। कौन कौन डिस्कस कर रहे हैं? नेता लोग कौन डिस्कस कर रहे हैं, याद करो। दे को डिस्कस, इससे थोड़ा मतलब थोड़ा हार्ड पड़ रहा है, इससे याद करो। रूट वर्ड से याद कर लो हमारा। ये मूल अमेरिकी का जो एल्गोक्यून शब्द से आया है। एल्गोक्यून शब्द कौ कौ सु आया है। किससे आया है? काउ काउ सु से आया, जिसका अर्थ होता है सलाहकार नेता। क्या होता है? सलाहकार नेता। काउकस का मतलब होता है सलाहकार नेता। ठीक है, वही है। इजी हो गया। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये 2 बार अब से पहले किसमें आ सकता है? SSC की एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट हमारा 333, कोल्ड्रोन, COULDRON, कोल्ड्रन। कोल्ड्रोन का मतलब होता है कोल्ड्रोन, COULDRON, कोल्ड्रोन का मतलब होता है हंडा कला कढ़ाई, हंडा कला कढ़ाई। कोल्ड्रोन मतलब ए लार्ज डीप मेटल पोट यूज कुकिंग और फायर। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अंडा या कढ़ाई, मतलब कोल्ड्रोन। कोल्ड्रोन कैसे याद करोगे? इसे याद करो, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। कोल्ड कैसे याद करोगे? कोल्ड मतलब कोल्ड। ठीक है। प्लस रन, कड़ाके की ठंड में लोग दौड़कर। कोल्ड मतलब कड़ाके की ठंड में लोग रन, कोल्ड, कोल्ड रोन। कोल्ड रोन को कैसे याद? CAULD, कोल्ड रोन। कोल्ड रोन को कोल्ड रन मतलब कड़ाके की ठंड में लोग दौड़कर गर्म राई, गर्म गर्म चाय पीने के लिए उस बड़े हांडे के पास गए जो आग पर चढ़ा था। ठीक है। कोल्ड रन, कोल्ड रन, कोल्ड मतलब ठंड थी। कब? तो ठंड थी तो सब क्या करे? दौड़कर कहाँ गए? कोल्ड रन के पास गए चाय पीने। ठीक, कोल्ड रन मतलब उस कोल्ड रन की उसमें। चलते नेक्स्ट हमारा 334, कैवलरी, कैवेलरी, 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 कैवेलरी का मतलब क्या होता है? घुड़सवार सेना। एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्स बैक, उसे क्या बोलते हैं? कैवेलरी बोलते हैं। इजी है, मतलब केवल रॉयल, केवल रॉयल पुराने जमाने में केवल राजा महाराजे रॉयल लोग ही घुड़सवार सेना। कैवेलरी, केवल रॉयल। नेक्स्ट हमारा काव, कौ को, काउ, CA, काउ, काउ का मतलब कोए की आवाज।
ठीक है, इजी है। नेक्स्ट 336 हमारा सीज फायर, युद्ध विराम, इजी है। ए टाइम व्हेन एनिमीज एग्री टू स्टॉप फायर, सीज फायर, इजी है। सेलिबेसी, सेलिबेसी मतलब ब्रह्मचारी, ये भी इजी है। मतलब सेलिबेसी कैसे याद करोगे, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड बाय चॉइस, उसे क्या बोलते हैं, सेलिबेसी याद करते हैं, ब्रह्मचारी याद करते हैं। सेलिबेसी, सेलिबेसी, सेलिबेसी मतलब होता है ब्रह्मचारी। ठीक है, पार्ट्स याद करो तो जैसे सेलिबेसी सल्लूबाई, सलमान रसी बच गई। बॉलीवुड स्टार सलमान खान शादी के बंधन से हमेशा बचते रहे, मतलब सैली मतलब सल्लूबाई बच गई किससे, ब्रह्मचारी से, मतलब वो शादी से। नेक्स्ट हमारा सेलर, सी ई डबल एल ए आर, सेलर का मतलब क्या होता है, तहखाना, मतलब इन अंडरग्राउंड पैलेस फॉर स्टोरिंग वाइन और अदर प्रोविजंस, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम सेलर, सेलर बोलते हैं, उसे बोलते हैं सेलर, सी ई डबल एल ए आर, सेलर मतलब तहखाना होता है, सेलर मतलब होता है तहखाना। इसे याद कैसे करोगे, इसे याद करो, सेलर, सेलर को याद करो आप, सेलर से, बेचने वाले से, ठीक है। सी डबल एस, सेलर को याद करो, सेलर बेचने वाले। एक वाइन बेचने वाला सेलर अपनी सारी महंगी वाइन की दुकान नीचे गुप्त तहखाने में छुपा कर रखी थी, सेलर मतलब, सेलर मतलब वाइन बेचने वाले सेलर ने अपनी जो सारी वाइन थी वो कहाँ तक छुपा रखी थी, तहखाने में, तहखाने में छुपा रखी थी, ठीक है, इस तहखाने में। याद हो गया। अब जैसे हमारा एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं इससे पहले। सेलर, सेलर से पहले हमारा था सेलिबसी, मतलब सल्लू भाई बचा हुआ था किससे, शादी के बंधन से। सीज फायर याद हो गया होगा, काउ काउ की आवाज आ गया। कैवलरी मतलब घुड़सवार सेना, ये भी। क्लाउड रन, क्लाउड, क्लाउड मतलब कोल्ड रन, कोल्ड रन मतलब कोल्ड मतलब ठंड में सब दौड़ते हैं किधर जो क्लाउड रन की चाय पीने, मतलब कुल्हड़ की चाय पीने, ठीक है। कोकस, कोकस को ऐसे याद किया था, कोकस मतलब जो, कोकस को इसका अर्थ होता है, मतलब जो राजनीतिक दल की आंतरिक होती है ना, राजनीतिक दल की आंतरिक बैठक, उसे कोकस मतलब ये मीटिंग, मीटिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड पॉलिसी और सिलेक्ट कैंडिडेट्स। कैटेस्ट्रोफी इजी था, कैटेस्ट्रोफिस्ट इजी था। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट को याद कैसे किया था, कैट, कैट प्लस लिस्ट, मतलब कैट प्लस लिस्ट, चूहे क्या कर रहे थे, लिस्ट देख रहे थे, ठीक है। इस अचानक उसमें कैट, लिस्ट में क्या आ गया, कैट का नाम आ गया, तो सभी दौड़ भाग गए, बड़े मतलब तेजी से हो गए, स्पीड अप कर दी उन्होंने। कैटलॉग मतलब कैट लोग, कैट के, कैट ने क्या किया, लोग मतलब लकड़ी के बंडलों को एक उसमें वो कर दिए, सूची बना दी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कैटेसिलिज्म, कैटेसिलिज्म को कैसे याद किया था, कट कर दी थी क्लास, क्लास कट कब कर दी जाती है, जब प्रहलाद, जब। कसोक, कसोक मतलब कसोक, कसोक, कसोक किसको, एक वस्त्र को। कसिनो मतलब कैश इन ओ मतलब जुआ खाना। चलते हैं हम अब नेक्स्ट की तरफ, हमारा जो नेक्स्ट है 339, सेमेट्री, सेमेस्ट्री, सेमेट्री, सेमेट्री, CEMETERY, सेमेट्री का मतलब क्या होता है, सेमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान, कब्रिस्तान मतलब ये लार्ज बुरियल ग्राउंड होता है, सेमेट्री। ये इंपॉर्टेंट है, ये 5 बार पूछा जा चुका अब तक SSC के एग्जाम में, 5 बार अब तक पूछा जा चुका, क्या, सेमेट्री, CEMETERY, सेमेट्री मतलब होता है, CEMETERY, सेमेट्री मतलब होता है कब्रिस्तान, ये लार्ज बुरियल ग्राउंड होता है, ये लार्ज बुरियल ग्राउंड होता है कब्रिस्तान, मतलब जहाँ पर वह स्थान जहाँ पर क्या शवों को दफनाया जाता है। अभी से याद कैसे करो, ये ग्रीक रूट वर्ड है, जैसे कोई मेटेरियन से आया है, जिसका अर्थ होता है सोने की जगह या सैन का प्राचीन में से। इससे याद करो, सेमेट्री को याद करो, सेम, सेम ट्री, सेम ट्री, एक ऐसा कब्रिस्तान जहाँ चारों तरफ बिल्कुल एक सेम, एक जैसे सेम ट्री पेड़ लगे हुए हो, उसे क्या बोलो, सेमेट्री। सेमेट्री कैसे याद करोगे, सेम ट्री, सेम ट्री कहाँ पर लगे हुए थे, जो कब्रिस्तान होता है ना उस पे, जो उसकी जो हर पे पेड़ लगा देते, जो भी मरता है उसकी, उसके जो होता है ना जहाँ पर वो दफनाते हैं, वहां पर पेड़ लगा देते हैं ऐसे, तो मतलब सेम ट्री कहाँ पर देखते हैं, सेमेट्री में दिखते हैं, ठीक है, मतलब कब्रिस्तान में दिखते हैं। नेक्स्ट हमारा 340, सेनोटैप, सेनोटैप, सेनोटैप का मतलब होता है, सेनोटैप का मतलब होता है ई मोनुमेंट इरेक्ट इन होनर ऑफ ए पर्सन हुज बॉडी इज बरीड, मतलब सेनोटोप, सेनोटोप, सेनोटोप का मतलब क्या होता है, तो सेनोटैप उसे क्या बोलते हैं, हुज बॉडी इज बरीड, मतलब ए मोनुमेंट इरेक्टेड इन ऑन ऑनर ऑफ अ पर्सन हुज बॉडी इज बरीड, मतलब समाधि स्मारक।
सेनोटैफ, 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 सी ही है नो, सेनोटैफ। अब इसे याद कैसे करोगे? याद करो, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो इसका नाउन है। याद करो, जैसे इसका रूट वर्ड है, रूट वर्ड ग्रीक रूट वर्ड सेनोस मतलब खाली से आया है, ठीक है। सेनोस मतलब, कैनोस मतलब, और टैपोस का मतलब कबर से, यानी खाली कबर जहाँ शरीर नहीं है, सिर्फ याद बना स्मारक है, उसे क्या बोलते हैं? सेनोटाइप। मतलब अब इसको निमोनिक से देखते हैं। सेनोटैप, सेनोटैप को कैसे याद करोगे? सेनोटैप मतलब सेना प्लस टॉप। जब सेना के वीर जवान शहीद हो जाते हैं तो उनका शव घर नहीं आ पाता, तो देश के टॉप नेता उनकी याद में एक खाली स्मारक बनवाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेनोटॉप। जैसे इंडिया गेट वैसे है ना, सेनोटैप, सेनोटैप। चलते हमारा नेक्स्ट है 341, सेंसोर। सेंसर मतलब होता है, सेंसर मतलब, सेंसोर मतलब होता है निंदा करना, सेंसोर, एस ई एन, सेंसोर मतलब होता है, सेंसोर मतलब निंदा करना, फटकार करना। एन एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूव क्रिटिसिज्म, उसे सेंसोर बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ हमारा। एक बार याद कर लो इसे, सेंसर बोर्ड से याद करो। जब किसी फिल्म को गलत सीन दिखाए जाते हैं तो सेंसर बोर्ड फिल्म के डायरेक्टर को बड़ी फटकार और लगाते हैं। कौन? सेंसर बोर्ड। सेंसर बोर्ड क्या करते हैं? जब किसी फिल्म गलत सीन दिखाए जाते हैं वहां से। चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा 342वां, सेंटेरियन, सेंटेनरियन। सेंटेनियरन मतलब होता है एक पर्सन हु इज 100 ईयर्स ओल्ड और मोर, मतलब क्या बोलते हैं? सेंटेनरियन, सेंटेरियन मतलब 100 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति, उसे क्या बोलते हैं? सेंटेरियन। ठीक है, निमोनिक से कैसे याद करोगे? इसे सेंचुरी से याद हो जाएगी, इजी है। नेक्स्ट हमारा सेंटेनियल, 343वां, सेंटेनियल। सेंटेनियल मतलब 100, टेनियल मतलब जो एनिवर्सरी 100 साल का इन्वेंट है ना, मतलब शताब्दी, उसे बोलते हैं सेंटेनियल। मतलब द 100th एनिवर्सरी ऑफ द इन्वेंट, उसे सेंटेनियल बोलेंगे, ठीक है। वो जो इसका नेक्स्ट हमारा सेंटेनियल। सेंटेनियल मतलब द 100th एनिवर्सरी ऑफ एन इवेंट, उसे क्या बोलते हैं? सेंटेनियल, सेंटेनियल बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं? सेंटेनियल। मतलब सेंट, सेंट का मतलब क्या होता है? सेंट, सेंट मतलब होता है 100, क्या होता है? 100। और एन मतलब वर्ष या एनुअल, एनुअल ईयर बोलते हैं, ठीक है। आई ए एल से मतलब होता है संबंधित होता है, ठीक है। याद कैसे करोगे? सेंट मतलब ये चीज है हमारा सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल कैसे याद करोगे? टेंडिंग टू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर, टेंडिंग टू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर, उसे क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल मतलब होता है अप केंद्र, मतलब केंद्र से दूर वाला भाग होता है, क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। अब इसको याद कैसे करोगे? रूट में सेंट्री का मतलब क्या होता है? केंद्र होता है, और लेटिस शब्द है ना फूगल, उसका मतलब क्या होता है? भाग जाना या उड़ जाना, टू फ्ली, एस्केप, जैसे रिफ्यूजी, उस ये ऐसे होता है। निमोनिक से कैसे याद करोगे? इसमें देखो, इसमें दो हिस्सों में तोड़ रखे, जैसे सेंट्री मतलब सेंटर, और फूगल मतलब इसमें हिंदी में मतलब भागल या भागना। याद रखो, जब कोई चीज सेंटर से दूर भाग जाती है तो उसे सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं, मतलब दूर होती है, सेंटर से दूर होती है। नेक्स्ट हमारा सेरेब्रल, सेरेब्रल, सेरेब्रल मतलब होता है सेरेब्रल, सेरेब्रल, सेरेब्रल का मतलब होता है रिलेटिंग टू द ब्रेन और द इंटेलेक्ट, रिलेटिंग टू द ब्रेन और इंटेलेक्ट मतलब दिमागी, बौद्धिक और मानसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। रूट वर्ड से कैसे याद करो? सेरेब्रम, सेरेब्रम से याद करो। सेरेब्रेल को कैसे याद करो? सेरेब्रेल मतलब होता है मस्तिष्क या दिमाग होता है। एल मतलब होता है रिलेटिंग टू, मतलब दिमाग संबंधी, दिमाग की होता है। रिलेटिंग टू द ब्रेन और द इंटेलेक्ट, उसे क्या बोलते हैं? सेरे ब्रैम बोलते हैं, सेरेब्रेल, सॉरी सेरेब्रेल। कैसे याद करोगे? वही सेरिब्रम से याद हो जाएगी, इजी है। सेरोग्राफी, सेरोग्राफी, सीरोग्राफी मतलब सेरोग्राफी, सेरोग्राफी क्या बोलते हैं? सिरोग्राफी बोलते हैं हम। द आर्ट ऑफ डिजाइनिंग और राइटिंग ऑन वैक्स, मतलब मोम पर नक्काशी लिखने की कला को हम क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं हम उसे सेरोग्राफी। मतलब द एन ऑफ डिजाइनिंग और या राइटिंग ऑन वैक्स, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सेरोग्राफी। मोम पर नक्काशी लिखने की कला को ही हम सेरोग्राफी बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच ना होना। अब इसको जो
रूट वर्ड देखो, सैरो, सैरो का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है वैक्स, मतलब मोम। सैरो का मतलब क्या होता है, मोम। और ग्राफी का मतलब क्या होता है, ग्राफी का मतलब होता है लिखना। ठीक है, मतलब नक्काशी करना या चित्र बनाना, टू राइट करना या ड्रॉ करना, जैसे बायोग्राफी, कैलीग्राफी। डिटेल निमोनिक्स देखो, याद रखने की ट्रिक है। मतलब इसमें देखो, सैरो, सैरो को जोड़े हम किससे छोड़ेंगे, सैरो को जोड़ेंगे हम जीरो से। ठीक है, जीरो से। कल्पना कीजिए कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है और तापमान 0 डिग्री हो गए। 0 डिग्री तापमान पर हर चीज जम जाती है, तो यहाँ पर पिघली हुई मोम भी पत्थर जैसी जम गई। अब उस पर लिखना, जमी हुई मोम पर ग्राफी लिखना कर रहे हैं, तो 0 तापमान पर मोम पर लिखना क्या हो गया, सैरोग्राफी हो गया। सैरोग्राफी याद हो गया। सैरो को मतलब किससे याद किया था हमने, जीरो से। जीरो मतलब जब बर्फ में 0 डिग्री तापमान हो जाता है तो क्या होती है, बर्फ जम जाती है। वैसे ही क्या हो गई, 0 डिग्री पे तापमान पे जो वैक्स थी वो क्या गई, वो गई, जम गई, और उस पर लिख दिया। वैसे भी याद होगा, सैरो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वैक्स होता है। नेक्स्ट हमारा सैप, सैप का मतलब होता है CHAP से, मतलब टू रब ए पार्ट ऑफ द बॉडी टू रिस्टोर वार्म सेंसेशन, मतलब रगड़ कर गरमाना, उसे क्या बोलते हैं, सैप बोलते हैं। सैप बोलते हैं मतलब भूसा, CHA। जो इसमें है अलग है, जैसे द हक्स ऑफ कॉर्न और अदर ग्रेन से सेपरेटेड टू बी इंटरेस्टिंग, उसे बोलते हैं चैप। चैप, ये स्पेलिंग गलत है, चाप की, ठीक है, भूसा की। न तो हमारा सेप है, सेप, CH मतलब रगड़ कर करवाना, त्वचा का छील जाना, उसे बोलते हैं सेप। नेक्स्ट हमारा, इसे याद कैसे करो, इसे याद करो आप, जो सेप की ध्वनि होटल के सेप रसोईया जैसी आ रही है, ठीक है, CHAP, सेप की चैप जैसी आ रही है, ये अलग है, ये सेप अलग है, ये CHAP अलग है। ठीक है। तो कल्पना कीजिए कि सर्दियों के मौसम में एक सेब सुबह सुबह किचन से आया। बर्फ जैसी ठंड के कारण उसे हाथ जम हो गई और वो चाकू नहीं पकड़ पा रहा था, तो हाथ रगड़ने से पहले उन्होंने दोनों हाथों को आपस में क्या किया, रगड़ कर सेब करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, सेब बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा सैप, 148वां है, 348। सैप, CHAF, सैप, सैप का मतलब क्या होता है, सैप का मतलब होता है भूसा। CHAF मतलब चाप का मतलब होता है भूसा, सैप का मतलब, सैफ, सैफ मतलब भूसा होता है। द हस्क ऑफ कॉर्न और अदर ग्रेन सेपरेटेड बाई विनोइंग और थ्रेसिंग, उसे क्या बोलते हैं, भूसा बोलते हैं। अनाज का बेकार छिलका, उसे क्या बोलते हैं, भूसा बोलते हैं, सैप बोलते हैं, CHAF बोलते हैं। याद कैसे करोगे, इसे भी वही रसोईया से याद करो। इसी रात के गांव में गेहूं की कटाई चल रही थी, एक सैप मतलब रसोईया आया शुद्ध करने का आटा लेने, ठीक है, लेकिन खेत में गेहूं के दाने ऊपर बहुत सारा भूसा चिपका हुआ था। सेफ ने कहा, जब तक ये कचरा साफ नहीं होगा मैं खाना नहीं बनाऊंगा। तो किसानों ने हवा में उड़ाकर सारे सेब को भूसे से अलग कर दिया और सेब द्वारा हटाया गया सेब कचरा। याद हो गया उसी से। नेक्स्ट हमारा सग्रीन, 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 CHEGRIN, सग्रीन, सग्रीन का मतलब क्या है, सग्रीन ये एक बार पूछा जा चुका है SSC में पहले भी। ए फीलिंग ऑफ अनोयंस और एम्ब्रेसमेंट caused by failure और disappointment, क्या होती है, ए फीलिंग और अनोयंस और एम्ब्रेसमेंट caused by failure और disappointment, मतलब शर्मिंदगी या निराशा की भावना, उसे क्या बोलते हैं, सरगिन बोलते हैं। सरगिन मतलब ए फीलिंग ऑफ एनीवन या एम्ब्रेसमेंट जो caused by failure या disappointment, उसे क्या बोलते हैं, सरगिन बोलते हैं। ठीक है। याद कैसे करोगे, सरगिन, सरगिन को याद करने के लिए याद करो, जो सरगिन है ना, सरगिन की स्पेलिंग है CHAG, चाय गिरी से याद करो सरगिन को, क्या चाय गिरी से, जैसे इसमें देखो ग्री, सग्रीन, CHAG, चाय ग्रीन, तो इसे याद करो चैगिरी, चक्यागिरी, चायगिरी। मान लीजिए कि आपके घर में बहुत खास मेहमान आपके बॉस आए हुए हैं, आपकी बड़ी इज्जत से उसे ट्रेन में चाय लेकर, लेकिन अचानक आपका पैर फिसल गया और चाय गिरी, मतलब चाय गिर गई। मेहमानों, वह महंगे कपड़े पर हो, उसी वक्त जोर शर्मिंदगी गुस्सा निराशा से महसूस हुई, उसी भावना को हम क्या बोलते हैं, सैग्रीन बोलते हैं। इजी हो गया। चलते हम जो 350 है हमारा, चेंजलिंग, चेंजलिंग मतलब होता है बदला हुआ बच्चा, चेंजलिंग मतलब होता है परियों या लोककथाओं के अनुसार ये चाइल्ड,
बिलीव्ड टू हैव बीन सीक्रेटली लेफ्ट इन एक्सचेंज फॉर अनदर, मतलब एक चाइल्ड बिलीव्ड करता है टू हैव होना, बीन सीक्रेटली लेफ्ट इन एक्सचेंज फॉर अनदर, बदला हुआ बच्चा, उसे क्या बोलते हैं, चेंजलिंग बोलते हैं, चेंजलिंग बोलते हैं उसे, बदला हुआ बच्चा। कैसे याद करोगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, ठीक है, याद कैसे करोगे, इसे शब्द शब्द से याद किया, चेंज और लिंग। चेंज का मतलब होता है अदला बदली, और लिंग का मतलब होता है नन्ना बच्चा या जीव, क्या होता है, लिंग का मतलब होता है नन्ना बच्चा या जीव होता है, ठीक है। पुरानी कहानी में भूत या परिया असली बच्चे को चुरा कर उनकी जगह अपना बच्चा चेंज करके छोड़ जाती थी, उसी बदले हुए बच्चे को क्या बोलते हैं, चेंज लिंग। कैसे याद किया था हमने, इसमें जो चेंज है ना, चेंज का मतलब बदलना, और लिंग का मतलब क्या होता है, बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है। कैओस, केओस, केओस का मतलब होता है पूर्ण अव्यवस्था, गौर अराजकता, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर से केओस, केओस का मतलब, ये भी अभी तक तो नहीं आया, लेकिन पूर्ण अवस्था, ये स्टेट ऑफ अटर कंफ्यूजन है। चलते नेक्स्ट की तरफ, हमारा जो नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट है काफी, चैपल। चैपल 3 बार एसएससी में आ चुका है, अब से पहले 3 बार चैपल। चैपल का मतलब क्या होता है, चैपल का मतलब होता है ए स्मॉल पैलेस ऑफ क्रिश्चियन वर्शिप स्पेशली विद इन ए लार्जर इंस्टीट्यूशन, मतलब ईसाइयों का छोटा उपासना स्थल जो बड़ी चर्च इससे अलग है, किसी स्कूल अस्पताल के अंदर हो, उसे क्या बोलते, चैपल बोलते, चैपल बोलते, चैपल बोलते उसे। ईसाइयों का छोटा उपासना घर, मतलब ये स्मॉल पैलेस चैपल। याद कैसे करोगे, इसमें याद करने के लिए देखो, चैपल को याद करो, चप्पल, चप्पल से याद, भारत में नियम है कि जब आप किसी मंदिर मस्जिद में पूजा स्थल पर चप्पल मतलब चप्पल में के अंदर जाते हैं, तो चप्पल को क्या हम बाहर उतार देते हैं, जहाँ चप्पल उतारी वहीं पवित्र छोटा उपासना स्थल हो गया, ठीक है। कैसे याद कर लिया हमने, जैसे चप्पल को, चप्पल जहाँ चप्पल उतारी वहीं पवित्र स्थापना हो गया, मतलब ये स्मॉल पैलेस ऑफ क्रिश्चियन वर्शिप स्पेशली विद किसी लार्जर इंस्टीट्यूशन, उसे क्या बोलते हैं, चप्पल, चप्पल उतारी और हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 353 है सरिस्मा। क्या है, करिश्मा, 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 करिश्मा को कैसे याद करोगे, करिश्मा को याद करो आप, कंपेलिंग, अट्रैक्टिव और चार्म दैट कैन इंस्पायर और इन्फ्लुएंस अदर, मतलब आकर्षण से याद करो, करिश्मा को आप याद करो आकर्षण से, ठीक है। कंप्ले कंपेलिंग, अट्रैक्टिव और चार्म दैट कैन इंस्पायर और इन्फ्लुएंस अदर्स, उसे क्या बोलते हैं, करिश्मा बोलते हैं, ठीक है। करिश्मा याद कैसे करोगे, इसको याद करो, इस शब्द में उच्चारण का अर्थ खूब हिंदी में, शब्द में करिश्मा, करिश्मा का अर्थ होता है मिरेकल, मैजिक जैसा। कुछ लोग व्यक्ति तो वैसा होता है कि वे लोग जहाँ जाते हैं वो अपनी बातों को लोगों को ज्यादा करिश्मा कर देते हैं, ठीक है। लोग अपनी ध्यान को खींचने और इसी जादू को सम्मोहक शक्ति को अंग्रेजी में चरिश्मा कहते हैं, ठीक है। अब पहला था हमारा जो सेंटिनेरियन, सेंटिनेरियन को मतलब सेंटर से 1,000 साल, 100 वर्ष का व्यक्ति, ठीक है। सेंटेनियल, सेंटेनियल को कैसे याद किया था हमने, जो 100 वर्ष में शताब्दी का। नेक्स्ट था हमारा सेंटिफ्रूगल, मतलब जो सेंटर से फ्रूगल मतलब दूर जाता है, उसे याद किया। सेरेब्रल, सेरेब्रल मतलब जो मस्तिष्क से संबंधित होता है। सेरोग्राफी, सेरोग्राफी को कैसे याद किया था, जो जीरो, जीरो जीरो होता है, कैसे याद किया था, जीरो, सेरो का मतलब वैसे तो वैक्स होता है, ठीक है। पर हमने सैरो को याद किया था जीरो, जीरो से, जीरो पर जम जम जाती है क्या मॉम, तब उस पर लिख सकते हैं, ठीक है। चैफ, सैप, सैप को कैसे याद किया था, CHAP, सैप को रगड़ कर गरमान, चैप, सैप को जो चैप से याद किया था, सैप से। और चैप, चैप, चैप को कैसे याद किया था, तो चैप भी गया था वहीं, ठीक है। चैग्रीन, चैग्रीन को कैसे, चाय गिर गई थी तो शर्मिंदगी हो गया था। चेंजलिंग मतलब, चेंज मतलब बदल दिया, अब लिंग मतलब बच्चे का, ठीक है। कि वो से चप्पल को जो पवित्र स्थल, करिश्मा। चलते हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा 354, करिश्मेटिक, करिश्मेटिक भी इजी है, करिश्मा का वही, एक्सरसाइजिंग और कंपेलिंग चार्म विद एक्सपायर डिवोशन ऑफ अदर्स, इजी है ये भी। चलते नेक्स्ट है हमारा सार्लटन, सार्लटन, सार्लटन मतलब CHAR, सार्लटन, सार्लेटन, सार्लटन, सार्लटन का मतलब क्या होता है, ए पर्सन फॉल्सली क्लेमिंग टू हैव ए स्पेशल नॉलेज और स्किल, उसे क्या बोलते हैं, सार्लटन, सार्लटन, मतलब ये किसी या धोखेबाज व्यक्ति या इंसान व्यक्ति को दर्शाता है, इसलिए इसके यहाँ संदेह है वैसे तो। अब हिंदी में देखो, मतलब ढोंगी, पाखंडी, नीम हकीम जो झूठा दावा करे, तोड़ो कैसे, जैसे चार लेट, सार लेटिन को कैसे तोड़ोगे आप, सार लैटिन, लैटिन, सार, सार
टेन, लैटेन, चार लैटेन को तोड़िए, सा चार लैटिन, मतलब सोचिए एक आदमी चार लात से, चार लात से, चार लात मारता है क्योंकि उसने आपको नकली दवा बेचकर धोखा दिया। सोचिए एक आदमी आपको चार लात मारता है क्योंकि उसने आपको नकली दवा बेचकर धोखा दिया, तो वह असली डॉक्टर नहीं है। चार मतलब क्या हो, चार लात, एक चार लात मार दी किसी ने, किसने, तो हम मारेंगे उसे, क्यों? क्योंकि एक आदमी है, वो ढोंगी है, झूठा दावा करता है कि मेरे पास ये स्किल है, ये स्किल है। हमने उससे दवाई ली, वो निकली गलत, हमने मारी उसकी कितनी लात, चार लात, मतलब चार लात ये मार दी। ये मारती उसे पता लग गया, ये तो पता लग गया कि मैं ढोंगी हूँ, ये बक गया दुम दमा के। हो गया याद। नेक्स्ट हमारा 356, चेस। चेस का मतलब क्या होता है, टू रन आफ्टर इन ऑर्डर टू कैच टू और विद, मतलब ये वही है, चेस इजी है, मतलब पीछा करना, जो विराट कोहली चेस करता है ना, उसी से याद करो। नेक्स्ट हमारा कैजम। कैजम का मतलब क्या होता है, कैजम मतलब ए डीप फिशर इन द अर्थ सरफेस, उसे क्या बोलते हैं, कैजम। कैजम कैजम कैजम, CHASM, कैजम मतलब होता है ए डीप फिशर इन अर्थ सरफेस, उसे क्या बोलते हैं, कैजम बोलते हैं। ए डीप फिशेज, ए डीप फिशर्स इन द अर्थ सरफेस, उसे बोलते हैं हम कैजम। कैजम का मतलब क्या होता है, कैजम का मतलब होता है गहरी खाई, दरार। कैसे याद करो इसको, कैजम को याद करो चश्मा से याद रखिए। मान लीजिए कि आपको चश्मा जमीन पर बनी एक बहुत सारी गाय में गिर गया, तो अब वो मिल नहीं रहा। कैजम मतलब चश्मा गिर गया। चेचिस मतलब, नेक्स्ट है चेचिस मतलब वान का डासा। द बेस फ्रॉम ऑफ द कार, ये इजी है। नेक्स्ट हमारा चेस्टाइज, कौन सा है, 359, चेस्टाइज। चेस्टाइज का मतलब क्या होता है, फटकारना। ये किसी को डांटने और सजा देने का काम कर रहा है, मतलब एक्शन काम कर रहा है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसका वर्ब है। टू क्रिटिसाइज समवन सेवरली, उसे क्या बोलेंगे, चेस्टाइज कर रहा। चेस्टाइज करना मतलब फटकारना, कड़ी सजा देना। याद कैसे करो, इसे तोड़िए, चेस्ट आइस, मतलब अगर कोई बच्चा आपको सुथरी से साफ सुथरी, चेस्ट मतलब शर्ट पर आइस लिया, आइसक्रीम गिरा दी, तो मम्मी बहुत चेस्ट आइस डांटती है, ठीक है। चेस्ट, चेस्ट आइस से लैटिन शब्द इसका कास्टिगेर से बना, जिसका मतलब होता है टू मेक श्योर। वैसे इजी, चेस्टाइज भी इजी है। चेस्टाइज का मतलब होता है डांटना। जैसे थोड़ी, जैसे चेस्टाइज, CHEST, चेस्ट मतलब अगर कोई बच्चा आपको साफ सुथरे पे, चेस्ट, चेस्ट मतलब चेस्ट को याद करो शर्ट से, शर्ट पर आइस गिरा दी तो उसको डांटेगी ना, ठीक है, शर्ट शर्ट को शर्ट पर। नेक्स्ट हमारा सोफर। सोफर, CHAUF, सोफर, CHAUF, सोफर। सोपर का मतलब क्या होता है, सोपर का मतलब होता है ए पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए प्राइवेट और हायर्ड कार, मतलब ए पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव और हायर्ड ए कार, उसे क्या बोलते हैं, सोपर बोलते हैं, ठीक है, सोपर बोलते हैं। सोपर मतलब एक कार चलाने वाला पेशेवर व्यक्ति का नाम है, ठीक है, कार चलाने वाला पेशेवर व्यक्ति, मोटर चालक के पर्सन ड्राइवर, उसे क्या बोलते हैं, सोपर। याद कैसे करोगे, सोफर को याद करो आप, इससे शो से मतलब दिखावे से याद करें। अमीर लोग अपनी मैकी गाड़ी पर्सनल ड्राइवर रखकर समाज में शो ऑफ करते हैं, किसी पर्सनल ड्राइवर को सोपर करते हैं, ठीक है। जो पर्सनल ड्राइवर होता है ना किसी का, उसे क्या बोलते हैं, सोफर। CHAUF, सोपर यानी होता है पर्सनल ड्राइवर, क्या होता है, पर्सनल ड्राइवर होता है। कैसे याद करोगे, सोपर, सोपर को याद करो आप, ए पर्सन एम्प्लॉय टू ड्राइव प्राइवेट और हायर्ड कार। नेक्स्ट है हमारा 361। 361 क्या बोल रहा है उसे भी देखते हैं। 361 हमारा क्योरो, क्योरोस्क्यूरो, क्योरोस्क्यूरो। 361 हमारा क्या, क्यू, कीरोस्क्यूरो, क्यूरोस्क्यूरो, क्योरो क्यू की एरो, की एरोस्क्यूरो, की की एरोस्क्यूरो, की एरोस्क्यूरो का मतलब होता है एक चित्रकला की एक विशेष तकनीकी शैली का नाम है, इसलिए इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या हो गया, नाउन हो गया। मतलब क्यूरोस्क्यूरो का मतलब क्या, द यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन लाइट्स एंड,
क्या है, लाइट्स एंड शैडो इन द आर्ट है, शैडो इन द आर्ट है, ठीक है। हिंदी में मतलब प्रकाश छाया का त्रिविरोधाभास है। याद कैसे करोगे इसमें, इसे तोड़ो, चेयर ऑब्सक्योर मतलब चेयर है, ऑब्सक्योर मतलब धुंधला अंधेरा। एक चेयर ऐसी जगह रखिए जहां आंधी धूप आ रही है और आधी जगह अंधेरी आ रही है, इसलिए उजाले उजाले अंधेरे के डिजाइन को क्या बोलते हैं, चेयरस्क्योर बोलते हैं। चेयरस्क्योर चेयरस्क्योर का मतलब क्या होता है, प्रकाश छाया का त्रिभुज, मतलब आधी किसमें, धूप में, आधी छाया में, उसे क्या बोलते हैं, चेयरस्क्योर। ची चेयर, CHIER, चेयर, चेयर स्क्योर मतलब, ओब्सक्योर को कैसे आता है, ओब्सक्योर, चेयर ओब्सक्योर मतलब चेयर है आधी धूप में आधी उसमें छाया में, उसे क्या बोलते हैं, चेयर ओब्सक्योर बोलते हैं। तो चेयर के अलावा कोई और भी चीज हो सकती है। नेक्स्ट हमारा सी कैनसरी, सी कैनसरी, सी कैनरी, सी कैनरी, सी कैनरी, सी कैनरी का मतलब होता है, सी कैनरी का मतलब क्या होता है, द यूज ऑफ ट्रिकी टू अचीव ए पॉलिटिकल और फाइनेंशियल गोल, उसे क्या बोलते हैं, सिकेंद्री मतलब CHICANERY, CHICANERY, सिकेंद्री मतलब होता है धोखाधड़ी या छल कपट होता है, क्या होता है, धोखाधड़ी या छल कपट होता है। रूट वर्ड कैसे याद करोगे, ये फ्रेंच शब्द है ना, सिकनर से है, जिसका अर्थ होता है चूंट तरक देना या बाल खाल निकालना, मतलब इसे याद करो, सिकंदरी, सिकरी, शिकारी या चिकन से याद करो। एक शिकारी दाने का लालच देकर चिकन को फंसाने के लिए सिकंदरी धोखाधड़ी का लोग, सिकंदरी को कैसे याद करोगे, सी कैनरी, सी कैनरी को चिकनरी, ची कनरी, चिकनरी को चिकनरी, चिकन बनाते तो चिकन को लालच देते हैं वहां पे उसे मतलब दाना डाल के फिर उसे कर देते हैं हलाल। नेक्स्ट है चीरोमेंसी, क्योरोमेंसी क्या है, कायरोमेंसी, कायरोमेंसी, कायरोमेंसी का मतलब क्या होता है, कायरोमेंसी का मतलब होता है यह भविष्य बताने वाली एक विद्या या कला का नाम है, कायरोमेंसी, ठीक है। यह है एक भविष्य बताने वाली कायरोमेंसी, द आर्ट ऑफ प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर बाय एग्जामिन द लाइन्स ऑफ ए पर्सन फॉर्म, उसे बोलते हैं कायरोमेंसी, ठीक है। द आर्ट ऑफ प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर ऑफ एग्जामिन द लाइन्स ऑफ ए पर्सन फॉर्म, उसे कायरोमेंसी। मतलब रूट वर्ड देखो इसमें, इसका मतलब क्या होता है, हाथ होता है, मेंटिया का मतलब भविष्यवाणी होता है, मोमेंटी का मतलब भविष्यवाणी। इसे कैसे तोड़ोगे, इसे तोड़ो, कायरो मतलब मिस्र की कायरा शहर से, मैन कायरा का एक मैन आदमी देखकर हाथ की रेखाएं कायरोमैन से बहुत माहिर है, कौन है, कायरा का मैन एक हाथ की रेखाएं देखने में बहुत माहिर, जिसे बहुत ही मैन से आया, इसका शब्द भविष्यवाणी से है। नेक्स्ट हमारा 364 क्वायर, क्वायर का मतलब क्या होता है, क्वायर मतलब एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन एक तरह होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्वायर, CHOIR, क्वायर मतलब गायक मंडली होते हैं, क्या होता है, गायक मंडली होता है, ठीक है। ये इजी है। नेक्स्ट हमारा चोर, CHORE, चोर, चोर का मतलब क्या होता है, चोर का मतलब होता है ये रूटीन टास्क होता है, क्या होता है, चोर का मतलब होता है एक रूटीन टास्क, स्पेशली हाउस होल्ड वन, चोर का मतलब रूटीन टास्क होता है, ठीक है। ये चोर इसे याद रखें, घर में रोज रोज काम झाड़ू पोछा लगाना इतना हुआ हुआ कि कोई चोर आकर ये सारा काम चुरा ले जाए ताकि हमें ना करना पड़े, ठीक है। कोरियोग्राफर, ये भी इजी, डांस सीखने वाले पेशेवर जो व्यक्ति उसे बोलते हैं कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर इजी है ये भी। नेक्स्ट क्रोनिक है, काल्पनिक है, ये भी इजी है, मतलब दीर्घकालिक, क्रोनिक पुराना होता है, ठीक है। क्रोनिक मतलब CHRONIC, क्रोनिक का मतलब क्या होता है, क्रोनिक मतलब ए डिजीज परसिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम और रिकरिंग रिपीटेडली, मतलब दीर्घकालिक पुराना, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम क्या, क्रोनिक, क्रोनिक मतलब दीर्घकालिक। याद कैसे करोगे, अमित शाह जी का एक प्रसिद्ध डायलॉग याद करें आप, क्रोनोलॉजी समय चक्र को समझिए, वहीं से बना क्रोनिक, जो बहुत लंबे समय से बीमार चल रहा है, ठीक, क्रोनिक। नेक्स्ट हमारा क्रोनिकल, क्रोनिकल मतलब होता है एक या एक ऐतिहासिक व्यक्ति का किताब या रिकॉर्ड का नाम है, कालक्रम के लिए क्रोनिकल, ये भी इजी क्रोनिकल, ठीक है। नेक्स्ट 369 है हमारा क्रोनोलॉजिकल में, क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है अरेंज इन ऑर्डर ऑफ टाइम, टाइम के अनुसार ऑर्डर, ठीक है, उसे क्रोनोलॉजिकल बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हम
नेक्स्ट हमारा क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है? एक अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स का या डेट्स का इन ऑर्डर ऑफ देयर ओक्यूरेंस, उसे क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजी बोलते हैं। क्रोनोलॉजी काल का मतलब घटनाओं का समय के अनुसार क्रम, उसे बोलते हैं क्रोनोलॉजी। इजी है ये भी। नेक्स्ट है क्रोनोमीटर, जो अत्यधिक सटीक, क्रोनोमीटर समय मापने वाला होता है, ये भी इजी है क्रोनोमीटर। चक्कल, चक्कल मतलब मुंह बंद करके हंसना, WUSE में, ये इंपॉर्टेंट है। चक्कल, चक्कल मतलब मुंह बंद करके हंसना। CHUCKL मतलब मुंह बंद करके हंसना, मतलब टू लाफ क्वाइटली विदाउट ओपनिंग वन माउथ। कैसे याद करोगे इसे? चक्कल का साउंड है, चक्कल, चक्कल को साउंड बोलो, चाचक्कल। क्लास में चाचक्कल एक ऐसा मजेदार चुटकुला किताब के पीछे चुप कर पढ़ रहे थे कि टीचर के डर से वे खुलकर हंस नहीं पा रहे, वो मुंह बंद करके चुपचाप चक्कल करने लगे। कौन? चाचक्कल एक ऐसे मजेदार चुटकुला किताब के पीछे चुप कर पढ़ रहे थे, टीचर के डर से वे खुलकर हंस नहीं पाए। ठीक है। नेक्स्ट है चरलिस। चरलिस का मतलब क्या होता है? अभद्र, गंवार, मतलब रूड, इन ए मीन स्पिरिटेड एंड श्योरली है। ठीक है, मतलब खड़ा व्यवहार। चरलिस को कैसे याद करोगे? चरलिस को याद करो, चोर लोग। चरलिस मतलब चोर लोग, चोर लिस मतलब लोग, चोर लोग, चोर। चरलिस को याद करो, चोर लोग से। जो साथी चोर लोग होते हैं ना, वे पकड़े जाने पर पुलिस या आम जनता से कभी तमीज से बात नहीं करते, उनका व्यवहार हमेशा अभद्र या रूखा होता है, चरलिस होता है चोर लोगों का। ठीक है। नेक्स्ट है 74 फोर है चुप जब। कौन सा है? चुप, चुप्पा, चुप्पा, चुप्पा है इसका मतलब है क्या? ये दोनों है। ठीक है। चुप्पा तो मतलब दुस्साहस, बिठाई, गजब का आत्मविश्वास, मतलब एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो ऑडेसिटी, उसे क्या बोलते हैं? ये बोलते चुप्पा। CHUPZPAS होता है। ठीक है। इसको याद कैसे करोगे? इसको याद करो, छाती ठोकने या चुटकी से। चुटकीपा। एक चोर चोरी करने के घर में घुस गया और पकड़े जाने पर जज के अनुसार ठोको बोला, न तो जेल भेज कर दिखाओ, इसे याद करो, उस देने को दिखाएगा अच्छे से। नेक्स्ट है सिनेमाटोग्राफी। सिनेमाटोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी मतलब सिनेमाटोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी मतलब फिल्म बनाने का कार्य होता है, ये इजी है। नेक्स्ट साइपर, साइपर मतलब गुप्त लिपि, ये भी इजी है। नेक्स्ट हमारा सरकम लोकेशन। सरकम लोकेशन मतलब बात सीधी न तो घुमा फिरा कर कहना। द यूज ऑफ मैनी फॉर वेयर ओनली फ्यू आर नेसेसरी, ये भी इजी है। सरकम स्टेंशियल, सरकम स्टेंशियल का मतलब क्या होता है? परिस्थितियों से संबंधित होता है। सरकम स्टेंशियल इज इम्पोर्टेंट। सरकम स्टेंशियल का मतलब होता है बेस्ड ऑन सरकमस्टांस और इनडायरेक्ट एविडेंस रादर देन डायरेक्ट प्रूफ। सरकम का मतलब अराउंड, स्टैंड का मतलब टू स्टैंड होता है। निमोनिक से याद करो, सीटाडेल का मतलब किला या दुर्ग होता है, इसकी याद करो तो रावण ने सीता मैया को ईजे है वैसे। तो कलंबर, कलंबर का मतलब हाथ करके बल कटना, ऐसे ऊपर चढ़ना। कलंबर का मतलब क्या होता है? कलंबर को याद कैसे करोगे? ये शब्द याद करो, जैसे जब केदारनाथ की पहाड़ी पर बहुत खड़ी और किस्मत बड़ी थी, तो लोग बंदर की तरह अपने हाथ और दोनों पर टीका कर रहे थे, कलंबर कर रहे थे, कलंबर कलर। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, हम 380 से अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।